हैरान है कि एकमात्र इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जहां पे सेकेंड टाइम चांस दिया जाता है उस व्यक्ति को जो कि पहले मौका को गवा चुका है। मतलब पढ़ने के टाइम में अच्छा यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ पाया, अच्छा डिग्री नहीं कर पाया, एलएलबी नहीं कर पाया, बैरिस्ट्री नहीं कर पाया, या फिर कोई अच्छा कोर्स नहीं कर पाया, डॉक्टर नहीं बन पाया, तो ऐसे लोगों को भी चैलेंज करता है ये इंडस्ट्री। जो लोग अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाया है पढ़ाई के दौरान, तो उनके लिए ये इंडस्ट्री है। और वो लोग आने वाले 3 साल के अंदर ऐसा जाता है, 3 ही साल, बस 3 साल के अंदर में ऐसा कुछ कर जाता है जो कि जो लोग ऑलरेडी करते होते उनको सिमिलर वे पे बोला जाए, उनके सिमिलरली या फिर उनसे ज्यादा कुछ 3 ही साल के अंदर में करके दिखाते हैं। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ब्रह्मास्त्र, जिसको बोलते हैं ना, हम लोग रामायण देखते हैं कि ब्रह्मा का जो बाण होता है वो कभी मिस नहीं होता है, जिसके ऊपर भी लगा वो गया। तो ऐसे डायरेक्ट सेलिंग का ब्रह्मास्त्र है आज के डेट में भारत की एकमात्र इकलौती कंपनी नेटसप। तो उस कंपनी के रिगार्डिंग आज को आप ट्रेनिंग मिलने वाला है कि आप दिल खुश हो जाइए कि आज जबरदस्त सेशन होने वाला है, क्योंकि इसके बाद बस और कुछ नहीं होगा, आपका लाइफ चेंज ही होने वाला है। क्योंकि आई कैन सी मैं सोच सकता हूँ, मैं विजुलाइज कर सकता हूँ, मतलब वर्बलाइज कर सकता हूँ कि इसको आपको ये ट्रेनिंग को लेने के बाद आपकी जिंदगी में कितना ज्यादा परिवर्तन हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, 3 साल आपको यदि मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे यदि पढ़ाई के टाइम में हम लोगों का एक अच्छा डिग्री यदि हम लोग खोज के देखते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉक्टरी। अभी डॉक्टर बनने के लिए कितना साल लगता है? तो देखा गया डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करने के लिए 5.5 साल का डिग्री लगता है। मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद 5.5 साल हम लोग देते हैं, उसके बाद में एक बंदा क्या डॉक्टर बनता है। और 5.5 साल के बाद डॉक्टर बन नहीं जाता, उसके बाद भी प्रैक्टिस रनिंग रहता है। यदि मैं बात करूं तो 6 साल, कम से कम 6 साल। अभी इस 6 साल के दौरान वो अलग और कोई काम नहीं करता है। इस 6 साल के दौरान उसके घर वाले, उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर, जो भी घर में, सब उसको मेंटली एक ही चीज उसके दिमाग में डालता है कि आज से तू फ्री। अभी आने वाले 6 साल तक कोई मर भी जाए ना घर में, तो हम लोग जाएंगे उसका क्रियाक्रम करने के लिए, तू मत जा। किसी का शादी हो तो तेरे को नहीं जाना है, किसी का मतलब मैरिज एनिवर्सरी हो नहीं जाना है, बर्थडे में नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है। बस कॉन्सेंट्रेट करो, अगले 6 साल तक पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और 6 साल तक वो क्या करता है, रट्टा मारता है, एक एक एपिसोड को 10-10 बार 8-8 बार पढ़ के याद करता है। और 6 साल तक क्या करता है, 6 साल तक किताब को चाट जाता है किताब को, तब जाके वो पास करता है। कहाँ पे? एमबीबीएस का पास करता है। और एमबीबीएस का डिग्री लेने के बाद मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई साहब जरा बताना, एमबीबीएस तो एक रिस्पेक्टेड डिग्री है, और इसको लेने के बाद लोग कितना रुपया कमाते हैं? तो दूर से आवाज आता है, बहुत कष्ट से आवाज आता है, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, और मैक्सिमम 2 लाख रुपया। लेकिन बहुत अच्छे तजुर्बे के साथ, बहुत अच्छा सर्वे के साथ आज मैं आपको बता दूं, जो डिग्री करने के लिए हर आदमी, हर माता पिता का बच्चा लोग चाहता है, हर माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चे ये करे, जो डिग्री का नाम है एमबीबीएस, और डॉक्टर बने, मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने। उस डिग्री में आज के डेट में यदि बात करें, 3 से 4%, 3 to 4% लोग ऐसे रहेंगे जो कि 10 लाख इनकम करते हैं। ध्यान देना मेरी बातों पे, 3 to 4% ओनली ऐसे लोग हैं जो कि 10 लाख रुपए इनकम करते हैं। मैं तौहीन नहीं कर रहा हूं एमबीबीएस का, जो एमबीबीएस है उनको मैं सल्यूट करता हूं, लेकिन हमारे जैसे कुछ बेरोजगार लोग हैं जो कि पूरे इंडिया में भरे पड़े हैं, जो लोग पढ़ने के टाइम में शायद एमबीबीएस नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले 3 साल के अंदर आपको सिर्फ, और यदि आप देखो उसी के अंदर में 3 साल के अंदर जो 6 साल एमबीबीएस पढ़ाई किया जाता है, 6 साल के अंदर में सामने वाला का इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपया होता है उसके पिताजी का। मैं तो पूछता हूँ कितने लोग देश का सेवा या पब्लिक का सेवा करने के लिए एमबीबीएस का पढ़ाई करता है। तो देखा जाता है लास्ट तक बहुत कम पर, मेरे नजर में एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर एमबीबीएस किया है और सिर्फ सेवा ही किया जा रहा है लोगों का, फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्यान देना बातों पे, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा किया जा रहा है, मेरे नजर में नहीं। यदि आपके पास में ऐसा कोई व्यक्ति है तो मेरे तरफ से उनको नमस्कार बोल देना, क्योंकि मैं नहीं जानता कि ऐसा कोई व्यक्ति है। तो मतलब हर व्यक्ति, इसीलिए वो 1.5-2 करोड़
खर्चा करने के बाद चूंकि उसका एक पिताजी हो सकता है 1 करोड़ का ईएमआई, 1 करोड़ का लोन लिया हुआ जिसका ईएमआई देना है, तो जैसे ही डिग्री हाथ में आता है तो वो क्यों नहीं, यदि नॉर्मल ऑपरेशन रहेगा तो सीजर क्यों नहीं करेगा, तो वो भी बेचारा मजबूर रहता है क्योंकि उसके पीछे भी जो है प्रेशर रहता है जिस कारण से। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा बस 3 साल, आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे आज कोरोना हो गया, 15 दिन घर पे चला गया और 1 महीना हो गया, अभी तो 1 महीना 5 दिन होने जा रहा है, 6 दिन खत्म हो गया, 6ठा दिन चल रहा है, ऐसा सोचने का कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ 3 साल, दिल लगा के 3 साल यदि आपने दे दिया तो दुनिया की कोई भी ताकत यहाँ पे आपको 8,19,250 रुपया 15 दिन का मतलब 16,35,500 रुपया लेने से नहीं रोक सकती है। ये मैं डंके की चोट पे गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। यहाँ पे आपको 3 साल देना है और दूसरे इंडस्ट्री में तो 3 साल में देने के साथ साथ क्या करना है, तो 3 साल देने के लिए आपको कुछ लर्निंग बोला जाता है, रूट को सही करो तो फ्रूट ऑटोमेटिकली आएगा। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आज आ रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं रूट सही कीजिए फ्रूट आएगा। यदि अर्निंग बढ़ाना है तो लर्निंग को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, तो हम लोगों को भी सीखना पड़ेगा, लर्निंग को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री में सीखना। और मैं आपको बोलता हूँ यदि आप और आपके बच्चे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फेल भी हो जाते हो, एकदम बिल्कुल फेल हो जाते हो, फिर भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मत छोड़ना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो ट्रेनिंग देगा, जो सिखा देगा, वो आपके लिए करोड़ों रुपया मायने रखता है, करोड़ों रुपया उसके सामने में फेल है, जो कि एक लड़के को यहाँ पे इस टाइप से तैयार किया जाता है। और मैं बता रहा हूँ फिर वापस कि 3 साल के अंदर में यदि 6 साल के अंदर में श्योरिटी ये हो जाए कि एमबीबीएस करने के बाद लोग जो है 16 लाख रुपया महीने का कमाएगा, ये श्योरिटी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताया 3 से 4% ही लोग ऐसे हैं जो कि एमबीबीएस करने के बाद 10 लाख रुपए मैक्सिमम तक इनकम कर पाते हैं, 3 से 4%। बाकी का 95 to 96% लोग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक खत्म हो जाता है मामला, है ना। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे 3 साल के अंदर में ही वो दिन आएगा जो 3 साल के अंदर 16,38,000, यदि 3 साल में 16 लाख मिलता एमबीबीएस करके तो उसका फीस कम से कम 10 करोड़ रुपया होता। 10 करोड़ रुपया लोग खर्चा करने के लिए तैयार हो जाते कि मेरा बेटा को मैं एमबीबीएस इसीलिए कराऊंगा क्योंकि 16 लाख रुपया इसको महीने का इनकम मिलने वाला है, यदि ये गारंटी रहता, ये श्योरिटी रहता। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का और नेटसप का कि यहाँ पे लोग आप देख, जैसे कि हमारे साथ में मुकेश जी जुड़े हैं कि वो आज महीने का 16,38,500 रुपया इनकम कर रहे हैं। जैसा कि आपके आसपास में आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई लीडर ऐसा हो सकता है जो 2 लाख साल ही भर में 2 लाख के इनकम की जगह में चला गया, साल ही भर में 5 लाख के इनकम की जगह में चला गया। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो कि 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपया इनकम कर रहे हैं, जो कि आपको जिनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। यदि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन इसमें से कुछ एक है कि बहुत सारे लोग अपने घर पे बैठे हाथ पे हाथ रखकर पड़े हुए ये सोचते रहते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुकेश चौधरी इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन एंड पर्सनालिटी आल्सो वेरी गुड, दैट्स व्हाई ही कैन डू दिस एंड हाउ आई कैन डू दिस। तो ये सोचने वाले लोगों के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, या कुंदन चौधरी को आज जो टैलेंटेड सोच रहे हैं आप लोग, यदि ये सोच रहे हैं और पूरी दुनिया जिसको आज टैलेंटेड सोच रहा है, टैलेंट क्या है, तो टैलेंट कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा जाकिर हुसैन जो कि तबला था और तबला बजाते बजाते वो एक ऐसा किया कि तबला बजाने का मास्टर हो गया। जाकिर हुसैन जैसा पूरे वर्ल्ड में कोई तबला नहीं बजा सकता। सचिन तेंदुलकर जैसा कोई क्रिकेट नहीं खेल पाता है, क्योंकि उसने अपने आप को एक ही काम में झोंक दिया। देखो जिस टाइम में जाकिर हुसैन पहली बार तबला बजाया होगा वो जाकिर हुसैन नहीं था, उसको दुनिया में कोई नहीं जानता था। जिस टाइम में सचिन तेंदुलकर पहली बार बल्ला पकड़ा होगा उस टाइम में सचिन तेंदुलकर को कोई नहीं जानता था कि ये सचिन तेंदुलकर है। लेकिन उसी काम में बार बार लगातार डंके की चोट पे कॉन्फिडेंस के साथ दिन नहीं रात नहीं एक होकर एकदम रोन दिया काम को, 3 साल 4 साल 5 साल लगातार अपने एफर्ट्स को देता गया और एक दिन सचिन तेंदुलकर बन के बाहर निकला, जाकिर हुसैन बन के बाहर निकला। तो माय डियर फ्रेंड, से जब हम लोगों ने भी अपनी शुरुआत करी थी, मुकेश जी ने भी अपनी शुरुआत करी थी, तो ये भी मुकेश जी नहीं था, ये भी मुकेश जी नहीं, ये मुकेश जी बन गया। अभी लग रहा है मुकेश जी है, ये कुंदन चौधरी है, कुंदन चौधरी बन गया, लेकिन ऐसा नहीं था माय डियर फ्रेंड।
हमने भी शुरुआत की, लेकिन हम लोगों ने कुछ ऐसी चीजों के ऊपर ध्यान रखा जिसके बदौलत आज यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। तो बड़े बारीकी से मैंने अपने दिमाग से पूछा, क्योंकि मैं ऑलवेज दिमाग क्या कहता हूँ, आदेश देता हूँ काम करने के लिए, और क्या क्या मैंने किया है उस दौरान, क्या क्या मुकेश जी ने किया था, क्या क्या इंटायर टीम ने किया था, जिसके बदौलत आज हम लोग और वो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैंने देखा ऐसा कि टैलेंट जो है, टैलेंट का होना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई जरूरी नहीं है, कोई भी टैलेंट के अंदर में नहीं चाहिए। तो सामने वाले लोगों से भी पूछते हैं, कभी कोई बोलता है सर 50% चाहिए, 20% चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि टैलेंट का जरूरत सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 0% है। जो 0% टैलेंटेड लोग हैं वो भी यहाँ पे आके करियर बना सकते हैं। तो हाउ मच टैलेंट इज रिक्वायर्ड? तो 0 टैलेंट इज रिक्वायर्ड, बट आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 0% टैलेंट के साथ 15 ऐसे चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको जानना और मानना और उसको ठानना वो जरूरी है। 15 अलग अलग चीजों के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। 15 थिंग्स रिक्वायर्ड जीरो टैलेंट। जीरो टैलेंट 15 ऐसे चीजों के बारे में बताएंगे। 15 थिंग्स अलग अलग चीजें हैं, 15 ऐसे चीजों है जो कि जीरो टैलेंट के ऊपर काम करता है। आप मुझे बता देना वो पीपीटी आने के बाद, नहीं सर ये करने के लिए तो मुझे टैलेंट चाहिए ही चाहिए। यदि मैं डिग्री लिया हुआ रहूंगा, यदि मैं एलएलबी किया हुआ रहूंगा, या फिर मैं एमबीए रहूंगा तो ही मैं ये कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जो 15 थिंग्स के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं, 15 अलग अलग योग्यता जिसको बोलते हैं, योग्यता के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। इसके लिए जीरो टैलेंट रिक्वायर्ड है माय डियर फ्रेंड, जीरो टैलेंट रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं प्रेजेंटेशन ऑन करता हूं, और प्रेजेंटेशन ऑन करके यहाँ पे दिया हुआ है टैलेंट वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? तो डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए टैलेंट चाहिए जीरो। क्या चाहिए? जीरो। बोलो अपने मुंह से एक बार वहीं पे बैठ के बोलना, जीरो। टैलेंट कितना चाहिए? जीरो जीरो चाहिए, 100% जीरो टैलेंट चाहिए। लेकिन उसके लिए यदि आपको अपना लक्ष्य तक पहुंचना है, कामयाबी के शिखर तक पहुंचना है, आपको लोगों के लिए प्रेरणादायक बनना है, तो इसके लिए आपको कुछ 15 अलग अलग चीजें आज मैं बताऊंगा जो कि आपके जिंदगी का ब्रह्मास्त्र है। इसको मान लिया तो जिंदगी में लोग आपको ठान लेंगे कि हाँ ये व्यक्ति है, इन्होंने कुछ करके दिखाया, जिसके लिए जीरो टैलेंट का जरूरत है। कभी घर पे बैठ के ये मत सोचना कि मेरे अंदर में टैलेंट नहीं है, मैं नहीं कर सकता, फलाना कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, ऐसा कभी सोचना मत। जीरो टैलेंट रिक्वायर्ड। तो सबसे पहला जीरो टैलेंट रिक्वायर्ड फॉर दैट टाइम पंक्चुअलिटी। मैं आपसे पूछता हूँ, आज मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि राजस्थान एक बहुत अच्छा रीजन मुझे बहुत दिन के बाद दिखा, क्योंकि टाइम का पंक्चुअल 11:30 बजे तक लगभग लोग जितने हमारे लीडर्स थे सारे लोग, मैं आपको सल्यूट करता हूँ आपके इस टाइम के पंक्चुअलिटी को, और यही चीज आपको बहुत आगे लेके जाएगी। लेकिन इसमें आपको और ध्यान रखना है और ख्याल रखना है कि जिंदगी में कभी भी टाइम का पंक्चुअलिटी का होना बहुत ही जरूरी है माय डियर फ्रेंड। जो लोग टाइम के पंक्चुअल नहीं है उनका लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि समय आपके हाथ की बात नहीं है, लेकिन समय को प्लान करना आपके हाथ की बात है। कहाँ पे राइट टाइम पे पहुंचना आपके हाथ है। तो हमेशा, क्योंकि ये बिजनेस में हमेशा से बोलता हूँ कि ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसे कि एक कांच का बंगला होता है और एक इंसान कांच के बंगले में आ जाता है, वैसा ही ये बिजनेस है। ये बिजनेस में जब आप घुसते हो तब आप कांच के बंगले में आ जाते हो। ध्यान देना, आप कांच के बंगले में आ जाते हो, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब आर पार दिखने लगता है। आप बोलोगे कि मैं तो एकदम टाइम पे आता हूं, लेकिन यदि आप खुद टाइम को मेंटेन नहीं कर रहे हो एज ए लीडर, कल के डेट में आप टीम भी वही करेगा, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। उसको बताने का जरूरत नहीं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, लोग वो नहीं करेंगे जो आप बोलोगे, लोग वो करेंगे जो आप करोगे। इस बिजनेस का सिंपल फॉर्मूला है, लोग वो कभी नहीं करेंगे जो आप बोलोगे, लोग तो वही करेंगे जो आप करोगे। तो दैट मीन्स ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, और इस बिजनेस में टाइम पंक्चुअलिटी का होना। मैं आपसे पूछता हूं कि टाइम पंक्चुअल, आपको समय का पंक्चुअल रहना है, आपको समय का वैल्यू देना है, फालतू में टाइम में को वेस्ट नहीं करना है। इसके लिए कितना टैलेंट चाहिए? कितना टैलेंट चाहिए? हाउ मच टैलेंट रिक्वायर्ड? नहीं नहीं नहीं, मुकेश जी हाइट के बहुत लंबा है तभी कर सकते हैं, मैं तो वही कद का नाटा हूं, मैं नहीं कर सकता। आशीष जी एमबीए किए हुए तो वो टाइम में पंक्चुअल हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकता, ऐसा कोई जरूरी है क्या? कोई भी एक छोटा से छोटा व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति यदि चाह ले, अपने की चाहत होनी चाहिए,
अपने अंदर वो चाहत होनी चाहिए कि मुझे आज से जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा टॉपिक मिला है, दैट इज कॉल्ड टाइम पंक्चुअलिटी। मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, जिंदगी में कहीं लेट नहीं पहुंचूंगा। दैट इज कॉल्ड टाइम पंक्चुअलिटी माय डियर फ्रेंड। समय को समझिए। तो टाइम पंक्चुअलिटी पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट यहाँ पे मैं आपको शेयर करता हूं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एथिक्स। बिजनेस में एथिक्स का होना बहुत जरूरी है। बगैर एथिक्स के लोग काम नहीं। आपने देखा होगा अभी रामायण का पीरियड चल रहा था घर पे बैठ के, नो डाउट मैंने भी रामायण देखा और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोगों ने घर पे बैठ के रामायण देखा रहेगा। अभी रामायण में देखने के पश्चात हम लोगों ने श्री रामचंद्र जी से क्या सीखा, ये सोचने वाली बात है। मुझे तो एक चीज बराबर समझ में आ गया कि दैट पर्सन वाज वेरी एथिकल। यदि भगवान सिर्फ नर रूपी विष्णु भगवान का अवतार है श्री राम जी इस धरती पर आके जब नर रूप लिए तो उन्होंने ये सिखाया कि एथिकल रहो, अनएथिकल काम मत करो। हर एक जगह पे वो चाहते तो एथिक्स का उल्लंघन करके वो चाहते तो सीता देवी को एक ही दिन के अंदर में लेके आ सकते थे, लेकिन एथिकल वे पे गया। वो चाहते तो सुग्रीव के पास नहीं जाके बाली के पास जा सकते थे और जल्दी काम हो जाता, लेकिन उन्होंने नहीं गया। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है रामायण के ऊपर जहां पर हम लोग यहाँ सीख सकते हैं कि श्री रामचंद्र भगवान भी यदि इस पृथ्वी पर आता है तो इसका मतलब एथिक्स का जय जयकार होता है। इसमें एथिक्स अलग अलग एथिक्स होते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एथिक्स है। जवाबदारी से कभी आप मुकर नहीं सकते हो, आपको जवाबदार बनना चलेगा, दायित्व तो लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी जिसको लेना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी चीज है जो कभी दी नहीं जाती है, सिर्फ ली जाती है। आप जिम्मेदारी किसी को दे नहीं पाते हो लेकिन आप ले सकते हो, एक ऐसा चीज है जिम्मेदारी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते निभाते बिजनेस एथिक्स को मत भूल जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं तो उधर काम कर रहा हूं, लेकिन आपका बिजनेस एथिक्स ये बोलता है कि जो टीम आपके नीचे में है, भले वो टीम 1 हो या टीम 2 हो, इस दोनों टीम का दायित्व तो आपके हाथ में है माय डियर फ्रेंड। ये दोनों टीम को आपके साथ में कम्युनिकेशन रखना चाहिए, दोनों टीम के साथ में बात करना चाहिए, तो ये दायित्व बोलता है। लेकिन अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने दायित्व को पूरा करने के लिए अपना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मत भूल जाना। जवाबदारी पूरा करते करते, मतलब अकाउंटेबिलिटी पूरा करते करते रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भूलना मत, क्योंकि आपकी कुछ जवाबदारी है तो कुछ जिम्मेदारियां भी है आपके टीम के ऊपर। ट्रस्ट, विश्वास के साथ में ट्रस्ट रखना है। बिजनेस एथिक्स में ट्रस्ट के साथ में काम करना है, बिहेवियर को अच्छा रखना है। बिहेवियर आपने देखा होगा, मैं फिर से एक बार उदाहरण लेता हूँ, श्री रामचंद्र जी कभी भी एग्रेसिव होकर किसी को कुछ नहीं बोले। जिनको मतलब हमारे समाज में फांसी दिया जा सकता है उनको भी माफ किए। ऐसा कर्म करने वाला जो कि बहुत बड़ा बड़ा कुकांड कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसको माफ किया। और माफ करने से क्या होता है, इसका मतलब बिहेवियर में ये सिखाता है कि माफ करने वाला आदमी का जो है जलवा कुछ अलग रहता है माय डियर फ्रेंड। तो बिहेवियर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इमीडिएट आपको कुछ नहीं करना है, बिहेवियर को अच्छा रखने के लिए क्या करना है, कितना टैलेंट चाहिए। अभी मैं चाह लिया तो आपका बिहेवियर अच्छा हो सकता है क्या? नहीं 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 नहीं। मुकेश जी चाह लिया तो आपके बिहेवियर को चेंज कर पाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं। इंटायर नेटवर्क का मैनेजमेंट चाह लिया तो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। भगवान भी आकर आपके बिहेवियर को चेंज कभी नहीं कर पाएगा। बिहेवियर इज इन योर हैंड माय डियर फ्रेंड, ये आपके हाथ में है, इसको कोई चेंज सकता है, ये अंदर से आएगा, ये बिहेवियर अंदर से आता है। तो बिहेवियर का ख्याल रखना है। फटाक से बहुत सारे अपलाइन ऐसे हैं अपने डाउनलाइन को कुछ भी बोल देता है, बहुत सारा डाउनलाइन ऐसा है अपने अपलाइन को कुछ भी बोल देता है। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आज आप जो भी अपने अपलाइन से बोल रहे हो, कल आपका डाउनलाइन आपसे बात करेगा। आज जो कुछ अच्छा चीज आप अपने अपलाइन के साथ कर रहे हो, वही अच्छा कन्वर्ट होके, अच्छाइयों में कन्वर्ट होके आपका टीम आपके लिए करेगा। आज यदि बिहेवियर आपका गलत है तो आपका टीम का बिहेवियर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस में फिर से बोलता हूं कि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। प्रिंसिपल का होना बहुत जरूरी है। विदाउट प्रिंसिपल जब मन में आया जो कर दिए, जब मन में आया जिसके नाम पे लेटर लिख दिए, किसी के भी पीछे लग गए, किसी के भी पीछे पड़ गए, ऐसा नहीं 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 नहीं। अपने काम के ऊपर फोकस रखिए, अपने प्रिंसिपल से मतलब रखिए।
कोई जरूरत नहीं है। तो प्रिंसिपल का होना बहुत ही जरूरत है माय डियर फ्रेंड। रिलेशनशिप, ये बिजनेस रिलेशनशिप, बिजनेस एथिक्स के अंदर में आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, अपलाइन के साथ में, डाउनलाइन के साथ में, कंपनी एम्प्लॉय के साथ में, कंपनी के साथ में, ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। मैं बार बार बोलता हूँ, ये बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आज आप अच्छा रिलेशन बनाना शुरू करोगे, किसके साथ? अपने अपलाइन के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ, कंपनी मैनेजर्स के साथ में, कंपनी मैनेजमेंट के साथ में। कल आपका टीम उसी को फॉलो करेगा, वो अच्छा रिलेशन बनाने में माहिर हो जाएगा। जो आप करोगे वही वो करेगा। कल के डेट में यदि इसका उल्टा आपने किया तो वो भी इसका उल्टा ही करना शुरू करेगा। बल्कि इससे भी खतरनाक एक जो है, जो जैसा आप सोच नहीं सकते हो, उससे भी खतरनाक टीम आपका तैयार हो जाएगा यदि आपने उल्टा किया तो। लेकिन यदि पॉजिटिवली किया, रिलेशनशिप को बिल्ड किया, आपने किया, तो आपका टीम भी यही काम करेगा माय डियर फ्रेंड। चॉइस, एथिक्स में चॉइस, आपका चॉइस कैसा है ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। रिएबिलिटी, नैतिकता, नैतिकता कैसा है, नैतिकता का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है माय डियर फ्रेंड। आप नैतिक हो कि नैतिक नहीं हो, ये बहुत बड़ा मायने रखता है बिजनेस एथिक्स को। बिजनेस एथिक्स रिएबिलिटी को मेंटेन, नैतिकता को मेंटेन करते हुए भी करना चाहिए। आज तक कोई भी नहीं बोल पाएगा नैतिकता में, यदि भले ही कितना भी बड़ा लीडर आ जाने दो, लेकिन यदि क्या बोलते हैं हम लोग बंगाल में बोलते हैं, घोड़ा को डांग कर घास खाने के लिए आया है, कभी भी नहीं। नैतिकता इज नैतिकता, नहीं नहीं नहीं, जो जहां पे था वहीं पे वैसा ही रहेगा, ये नैतिकता है। मोरालिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ये एक बिजनेस एथिक्स है माय डियर फ्रेंड। श्री रामचंद्र जी से हम लोगों ने सीखा है कि एथिक्स का कैसा होना चाहिए। सिमिलर वे पे हम लोग भी ट्राई करते हैं कि एथिक्स को वैसे ही रखें माय डियर फ्रेंड। मैं आपसे पूछता हूँ, इन सारे चीजों को करने के लिए क्या आईआईएम में पढ़ना जरूरी है? क्या ऑक्सफोर्ड में पढ़ना जरूरी है? क्या एमबीए करना जरूरी है? क्या हाइट में लंबा होना जरूरी है? या फिर मुझे देखने में बहुत स्मार्ट होना चाहिए तब मैं ये कर सकता हूँ, है ना? या फिर मुझे बहुत अच्छी बातें करनी आती है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ? ऐसी कोई जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड। इन सभी चीजों को करने के लिए ये अंदर में ऑलरेडी छुपा हुआ है। जीरो टैलेंट चाहिए, जीरो टैलेंट। टैलेंट इस चीजों के आगे पानी भरता है। इन चीजों में जो मास्टर डिग्री ले चुका है, इनके आगे में टैलेंट पानी भरेगा माय डियर फ्रेंड, टैलेंट पानी भरता है। तो ये मेरा थर्ड नंबर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एफर्ट। एफर्ट, एफर्ट वर्सेस टैलेंट। मैं आपको बताया, मैंने कल भी एक फेसबुक में पोस्ट किया है, इसमें ये है कि दूध को जब कष्ट देते हैं हम लोग तो वो दही बन जाता है, और दही को जब कष्ट देते हैं, दही को जब मंथन करते हैं तो क्या बनता है? मक्खन बन जाता है। और मक्खन को जब आग में जलाते हैं तो क्या बनता है? घी बनता है माय डियर फ्रेंड, घी बनता है। अभी आप बड़े चीज है कि ये जो घी है दूध ही में उपलब्ध है। अभी यदि टाइम का देखो, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, दूध कितना दिन तक टिकेगा? तो दूध का ड्यूरेशन 1 दिन है। दही का ड्यूरेशन कितना दिन है? तो दही और अगले 2 दिन तक टिकता है, मक्खन और 3 दिन तक। लेकिन घी एक ऐसा चीज है जो कि बहुत दिनों तक टिकता है। यस और नो? इसका मतलब दूध में ही घी छुपा हुआ होता है, लेकिन उसको मंथन करके निकालना पड़ता है। वैसे ही आपके अंदर में भी वो एफोर्ड करने लायक वो स्थिति है। आप सभी में वो एफोर्डेबिलिटी है, आप एफोर्ड कर सकते हो, लेकिन अंदर से आपको वो निकालना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। आपने देखा होगा कि एक पत्थर से एक मूर्ति बनता है, लेकिन पत्थर से मूर्ति का कन्वर्सेशन के लिए उसको कितना एफोर्ट का बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। एफोर्ट दे करके आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। एफोर्ट देना किसको है? तो आपको खुद को देना है। लेकिन ये एफोर्ट देने के लिए कोई टैलेंट चाहिए क्या? नहीं चाहिए। एफोर्ट क्या देना है? बिजनेस प्लान करना है, मैक्सिमम सीखने पे एफोर्ट देना है, मैक्सिमम लोगों को मदद करने में एफोर्ट देना है, मैक्सिमम लेवल तक एफोर्ट को लेके जाना है। यदि एफोर्ट आपका अच्छा रहा तो टैलेंट एक दिन आपके आगे पानी नहीं भरा तो मेरा नाम कुंदन चौधरी नहीं। टैलेंट आपके आगे पानी भरेगा। एफोर्ट देना चाहिए माय डियर फ्रेंड। आपने देखा है जो जो लोगों ने एफोर्ट दिया है आपके राजस्थान रीजन से, भले वो कैसा भी लीडर हो, लेकिन आज के डेट में सिर्फ एफोर्ट के वजह से वो बंदा बहुत आगे निकल गया, क्योंकि हार्ड वर्क है। मैं ऐसे ऐसे लीडर को जानता हूं जो कुछ नहीं जानता है, लेकिन सुबह उठ के बैग लेके निकल जाता है। उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, बिहार में है, राजस्थान में है, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ऐसे लीडर उपलब्ध है जिनके पास एकदम डिग्री नहीं है, एकदम
उनको बोलो 5 का पहाड़ा बोलने के लिए 5 का पहाड़ा नहीं बोल पाएंगे, वो इतना भी नहीं बोल पाएंगे, वो कुछ भी नहीं जानते, लेकिन एफर्ट जबरदस्त है। सुबह हो बैग लेके बाइक लेके निकल जाता है और बिजनेस को प्रमोट करना शुरू करता है। वो सब लोग आज 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए का चेक ले रहे हैं माय डियर फ्रेंड, इसी कंपनी के अंदर में ले रहे हैं। तो दैट मीन्स देयर एफर्ट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो एफर्ट का होना बहुत ही जरूरी है। और ये जो फोर्थ नंबर पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। जबरदस्त तरीके का बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। अभी कोई भी चीज आप यदि अच्छे बॉडी लैंग्वेज के साथ में बोलते हो, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, गांधी जी ने एक बात बोला था कि तुमने मुझे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बोला था ना। अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब लोगों के सामने में खड़े थे और ऐसे करके बात करते, अरे वो तुम मुझे वो दो, वो दो जी सर। अब वो सामने वाला बोलता वो क्या, अरे वही वही जो लाल लाल रंग का होता है वही, अरे क्या बोलते उसको, वो जो लाल लाल रंग का होता है, अरे जो शरीर के अंदर नर्व में रहता है वही तो तुम, हाँ हाँ ब्लड, तुम मुझे खून दो, हाँ तो मैं तुमको वो दूंगा, वो कौन, मैं तुमको, अरे वही जो आदमी स्वतंत्र होकर घूमता है, अरे क्या बोलते उसको, हाँ हाँ स्वतंत्रता दूंगा, आजादी दूंगा। तो इस टाइप से यदि बोलते तो कैसा रहता, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, उनके आंख से खून की बारिश हो रही थी और उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और वो वाइब्रेशन बॉडी लैंग्वेज, लोग वहीं पे कोई नस काट दिया, कोई वहीं पे हाथ काट दिया, कुछ भी हो सकता है कर दिया, क्योंकि उसमें बॉडी लैंग्वेज में वो ताकत थी माय डियर फ्रेंड। ऐसा बॉडी लैंग्वेज था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज वर्ड्स 55%, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि 55% बॉडी लैंग्वेज जो है काम करता है। बॉडी लैंग्वेज का अच्छा होना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे डियर फ्रेंड, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, जरूरी और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अच्छा से बात करना, अच्छा से प्रेजेंटेशन करना। अरे 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 क्यों मुकेश जब बिजनेस प्लान देते हैं, अच्छे से अच्छा लीडर क्यों कन्वर्ट हो जाता है, और X% देता है तो कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज का फेरा, वही कंपनी वही प्रोजेक्ट वही टूल्स वही सब चीज आप बोल रहे हो, जो चीज मुकेश जी ने बोला, जो चीज कुंदन चौधरी ने बोला, जो चीज और सक्सेसफुल लोगों ने बोला, वही चीज आप बोल रहे हो, लेकिन आपके साथ में जुड़ नहीं रहा है, लेकिन अगला बोल रहा है तो सामने वाला जुड़ रहा है। दैट इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए कि 8,19,250 इस कंपनी के माध्यम से आ सकता है, आ नहीं रहा है, आ सकता है, ये आपके बॉडी लैंग्वेज से झलकना चाहिए माय डियर फ्रेंड। दैट इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। मैं आपको बॉडी लैंग्वेज का मैं हमेशा से बोलता हूँ, एक और उदाहरण देता हूँ। देखो बॉडी लैंग्वेज के लिए जरूरी नहीं है कि आपको बातें ही करनी पड़ेगी। बॉडी लैंग्वेज बात करने से ही आप बॉडी लैंग्वेज के मास्टर डिग्री नहीं ले पाओगे। बॉडी लैंग्वेज जिन्होंने मुंह को साइलेंट रख के पूरे जीता, ही वाज चार्ली चैपलिन, जिन्होंने दुनिया को जीता, जिन्होंने कभी भी मुंह से आवाज नहीं निकाला। जब वो इंटरव्यू देने के लिए गए थे, उनको नौकरी में नहीं रखा गया, बोला गया तुम्हारा आवाज सही नहीं है, तुम काम नहीं कर सकते हो। तो बोला इस आवाज की ऐसी की तैसी, आज से आवाज बंद, और बिना आवाज का दुनिया को जीतेंगे, और करके दिखाया। उनको हंसाना होता था तो हंसाते थे, रुलाना होता था तो रुलाते थे। और मैं आपको बताऊं, बॉडी लैंग्वेज के लिए कोई टैलेंट नहीं चाहिए माय डियर फ्रेंड। हर लीडर के अंदर में, हर वो इंसान के अंदर में, भले वो 70 साल का नौजवान हो या 18 साल का बूढ़ा, हर लोगों के पास में बॉडी लैंग्वेज रहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बॉडी लैंग्वेज अंदर से आता है, अंदर से। तो बॉडी लैंग्वेज का होना मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। जो आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हो तो बॉडी लैंग्वेज अच्छा रहेगा। आप बचपन से ही एकदम जबरदस्त जगह में आपका परिवेश हुआ है, इसीलिए बॉडी लैंग्वेज अच्छा रहेगा। बॉडी इज योर बॉडी, आपका बॉडी का कंट्रोल दूसरे आदमी के पास में नहीं है ना, है क्या? आपके बॉडी का कंट्रोल दूसरे आदमी के पास में नहीं है, आपके बॉडी का कंट्रोल आपके पास में है। आपके बॉडी के अंदर का एक पार्ट में बताता हूँ, जिसको कहते हैं ब्रेन। हम लोग सब इतना जानते हैं कि 2 टाइप का माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड से सब बातें जाके सब कॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है, ये नॉर्मली हम लोग सबको ही जानते हैं। लेकिन
बॉडी लैंग्वेज क्या होता है कि आप बॉडी लैंग्वेज आपका तभी अच्छा होगा जब आप अपने ब्रेन को आदेश देना शुरू करोगे। मैं हमेशा से बोलता हूं कि यदि अपना बॉडी लैंग्वेज को सही करना है, अच्छा करना है, आदेश दो। आज आप आदेश करो कि मुझे मेरा बॉडी लैंग्वेज ठीक करके चाहिए, चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे करके दो, करके दो। ये करके देगा, ये करके देगा आपको। ये जो सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में जाके सेट हो जाएगा और आपको जो है आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो जाएगा। तो बॉडी लैंग्वेज का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। ये ब्रेन आपके बॉडी का एक पार्ट है ना, आपके पूरे बॉडी का एक पार्ट ब्रेन है। अभी ये ब्रेन सबके पास में है क्या? दुनिया में हर व्यक्ति के पास में ब्रेन है। चलो, अभी ये लोग फिर ये ब्रेन रहने के बावजूद भी कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोग सक्सेस नहीं होते। ऐसा क्यों होता है भाई? कुछ लोग कामयाब हो जा रहे, ब्रेन तो भगवान ने सबको दिया है ना, कि बिना ब्रेन का ही भेज दिया? नहीं सर। आपने अभी तक में मेडिकल साइंस में देखा होगा कि ब्रेन ही नहीं है इसके पास में और भगवान ने इसको जन्म दे दिया? ऐसा तो नहीं है। हर व्यक्ति के पास में और कुछ रहे या न रहे ब्रेन रहता है। दिमाग को देकर के ही व्यक्ति को जन्म दिया जाता है। अभी सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोगों में मैंने जब डीपली देखा तो मुझे एक चीज नजर आया कि सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, दिमाग को आदेश है, दिमाग को ध्यान दीजिएगा इस बात पे। सक्सेसफुल लोग दिमाग को आदेश देते हैं। गिव इंस्ट्रक्शन टू योर ब्रेन, डोंट टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम योर ब्रेन। और ब्रेन से आदेश मत लो। उदाहरण के लिए आप सोचो, ऐसा माहौल जरा सा 1 मिनट के लिए सोच के देखो। आप ऑफिस से थक के आ रहे हो और आपके घर का जो नौकर है उसका नाम है रामू काका, उदाहरण के लिए। और घर का रामू काका आप ऑफिस से थक के गेट से एंट्री मार रहे हो, रामू काका सोफे में पैर पे पैर चढ़ा के बैठा हुआ है और रामू काका आपको बोल रहे जाओ एक गिलास पानी लेके आओ। आप मालिक हो, ऑफिस से आए हो, थक के आए हो और घर का रामू काका सोफे में पैर चढ़ा के ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे पैर हिला रहा है आपके सामने में और बोला जाओ जाके कुंदन चौधरी एक गिलास पानी लेके आओ। आप मालिक हो और सामने वाला नौकर है आपके घर का, वो आपको बोल रहा है कि आप जाके एक गिलास पानी लेके आओ। कैसा लगेगा? ये अच्छा लगेगा क्या? कभी नहीं अच्छा लगेगा। क्योंकि अरे मालिक कौन, तनख्वाह कौन देता है? इसको तनख्वाह मैं दे रहा हूं, चला कौन किसको रहा है? तो अभी पता चला कि नौकर मालिक को चला रहा है ना। नौकर किसको चला रहा है? मालिक को चला रहा है। तो उसी टाइप से अपना ब्रेन होता है। जो सक्सेसफुल लोग अनसक्सेसफुल लोग में अंतर यही है कि सक्सेसफुल लोग इस ब्रेन को अपना नौकर बना देते हैं। सक्सेसफुल लोगों ने ब्रेन को अपना नौकर बनाया, सर्वेंट। ये आपका नौकर है, ये आपका गुलाम है, इसको गुलाम बना के रखो। इसको ज्यादा आजादी, इसको अपने मन से सोचने मत दो। आप जो आदेश दोगे ये इतना ही बार सोचने दो इसको, इसके अलावा कुछ सोचने मत दो। ये पागल हो जाएगा। इसको ये बहुत कुछ कर सकता है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत ताकत है। लेकिन घर का रामू काका को कभी भी आप जो है मालिक मत बनाओ। नौकर को मालिक बनाओगे तो काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। अभी मैं हमेशा पूछता हूँ कि जो लोग कुत्ता पाल वो बड़ा खुश होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मैं कुत्ता पाल रहा हूँ। अभी आप बताओ, जब सुबह सुबह या शाम के टाइम में कुत्ता को लेके वो घर से बाहर निकलते हैं तो मालिक कुत्ते को पोसता है या कुत्ता मालिक को पोसता है? अरे टॉमी टॉमी रुक जा रुक जा रुक जा। क्या होता क्या है कि मालिक के अनुसार कुत्ता उधर खड़ा होता है क्या? खड़ा होता है क्या? कुत्ते को जिधर मन में आता है उधर जाता है। भले मान लो कुंदन चौधरी कुत्ता लेके निकला, अरे मुकेश चौधरी दिख गया जो राजस्थान रीजन से आया और मेरे गलियों में घूम रहा है, अरे मुकेश भाई, हाँ अरे टॉमी रुक, अरे मुकेश भाई बाद में बात करते। टॉमी रुकने वाला ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि कुत्ता किसको चला रहा है? मालिक को चला रहा है ना। लेकिन मालिक की गलत फहमी, जब इसको भोंकना चाहिए, मालिक को लग रहा है कि इसको भोंकना चाहिए, तब ये भोंकता नहीं है। जब इसको भोंकना नहीं चाहिए तब ये क्या करता है? भोंकना शुरू करता है। तो इसका मतलब जो गलत फहमी लेके बैठे है कि मैं कुत्ते को पोस रहा हूं, जो लोग कुत्ता को मैं बताना चाहूंगा कुत्ता आपको पोस रहा है। तो उसी प्रकार से ब्रेन क्या हो गया, ब्रेन हमें चला रहा है। हमारे पूरे बॉडी का 70 किलो 60 किलो वजन है। इस पूरे बॉडी का वजन, वेट 60 किलो 70 किलो 80 किलो कुछ भी हो सकता है। उसमें से 300 200 500 ग्राम का या फिर 300 ग्राम का एक ब्रेन है।
ये पूरा ब्रेन क्या होता है, पूरे बॉडी को चलाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पूरे बॉडी का लैंग्वेज कौन चलाएगा? आपके ब्रेन को चलाना चाहिए क्या? आपको चलाना चाहिए। आप जो बोलोगे ब्रेन वही करेगा। ये करने की आदत डालिए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे 100%। क्योंकि आज भी आई ऑलवेज गिव मैं भी आदेश देता हूँ, आज भी मैंने आदेश दिया अपने ब्रेन को, जे ऐसा ट्रेनिंग ऐसा होना चाहिए कि आने वाला जो जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहिए जो कि आने वाले 3 साल के अंदर में 8, 19, 15 दिन का ना हो। ऐसा आदेश दिया, तब जाके इधर आके बैठा हूं, या आदेश देके बैठा हूं, है ना। तो आप भी अपना आदेश, अपने आप को आदेश देना आज से शुरू कर दीजिए। तो बॉडी लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। इसके बाद में जो मेरा 5वां पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। दैट इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी देखना है तो इंद्रजीत का देखिए, क्या जबरदस्त एनर्जी था, मर भी रहा था तो एनर्जी के साथ में मरा, है ना। एकदम एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी कि मैं तो जीत के ही रहूंगा, आज तक कोई है ही नहीं मुझे हराने वाला। तो ऐसा एक एनर्जी आपको भी बॉडी के अंदर में चाहिए, एनर्जी चाहिए। बगैर एनर्जी का, क्योंकि जो थके हुए लोग होते हैं ना, थकेले लोगों को लोग सुनना नहीं चाहते। जो एकदम थका हुआ रहता है, एकदम हारा हुआ है, एकदम मायूस आदमी को कोई सुनना नहीं चाहता। आज के डेट में सभी लोग चाहते, कुछ एनर्जी चाहते हैं, कुछ एंथुसियाज्म चाहते हैं, जो कि एनर्जी के माध्यम से होता है। तो एनर्जी का होना बहुत ही जरूरी है माय डियर फ्रेंड। बगैर एनर्जी का, आप मुझे बताओ के लिए कितना टैलेंट चाहिए, कितना टैलेंट चाहिए आपको? एनर्जी के साथ बात करना है, एनर्जी के साथ मूवमेंट करना है, एनर्जेटिक होकर अपने टीम को लीड करना है। एज एनर्जेटिक आपके साथ में जब भी कोई मुलाकात कर ले, लगे कि अरे क्या आदमी से भेंट किया, अरे मजा आ गया, जबरदस्त हो गया, आज तो मतलब आज का दिन ही गजब हो गया, एक गजब आदमी से भेंट किया, क्या एनर्जी था, क्या बात करने का कल, बातों में क्या एनर्जी था, क्या बॉडी लैंग्वेज था, क्या जबरदस्त एनर्जी था, ऐसा लगना चाहिए, आज से ही लगना चाहिए। इसके लिए टैलेंट जीरो चाहिए, जीरो टैलेंट चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, या एमबीए या बैरिस्टरी या बहुत बड़ा पढ़ाई किए हो, या फिर आप एकदम दारा सिंह हो। आप दारा सिंह हो तो आपको एनर्जी आ सकता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड। एनर्जी आपके अंदर में है, छुपा हुआ है। अपने एनर्जी को बाहर निकालिए, इस काम के लिए बाहर निकालिए, क्योंकि बिजनेस करेगा आपका और हमारा आने वाला नेक्स्ट जनरेशन, ये सोचिए और एनर्जी को बाहर निकालिए माय डियर फ्रेंड। तो एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी के साथ साथ जो हमारा 6ठा पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। ATTITUD, एटीट्यूड। एटीट्यूड आपने देखा, ये पूरे जो रामायण का एटीट्यूड का लफड़ा था, एक पॉजिटिव एटीट्यूड था, एक का पॉजिटिव एटीट्यूड अच्छा था, पॉजिटिव भी था, लेकिन एथिकल भी नहीं था, एथिकल नहीं था। लेकिन हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि गलत एटीट्यूड था ना। अभी क्या जरूरी था मंदोदरी को छोड़ के सीता को ही अपना घरवाली बनाने का? कोई जरूरी था क्या? नहीं जरूरी था। लेकिन उसने क्या किया, एटीट्यूड देखिए उसका, लास्ट तक में हार भी जा रहा है, मरने वाला है अभी, फिर भी विश्वास नहीं कर रहा है कि इंद्रजीत को भी मार दिया, फिर भी जो झुकेगा सरेंडर होगा, नहीं नहीं नहीं, सरेंडर नहीं हुआ। यदि शुरू में ही सरेंडर हो जाता तो ऐसा इतने लोग मारे जाते क्या? नहीं मारे जाते। तो इसका मतलब एक लीडर का यदि गलत एटीट्यूड रहता है, ये बात यहाँ पे ध्यान देना, एक लीडर के गलत एटीट्यूड के वजह से पूरे टीम का विध्वंस हो सकता है। जैसे कि रामायण में लंका वासियों का हुआ कि नहीं हुआ? अभी हमने देखा रामायण में पूरे लंका का विनाश हो गया गलत एटीट्यूड के वजह से माय डियर फ्रेंड। तो गलत एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए। अरे मैं पूछता हूँ, एटीट्यूड के लिए कितना टैलेंट चाहिए? आपको अच्छा एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, कितना टैलेंट चाहिए? कि आप बहुत टैलेंटेड हो तभी रख सकते हो? नहीं नहीं नहीं, मुकेश चौधरी इज अ वेरी टैलेंटेड, इसीलिए उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है, ऐसा है क्या? ऐसा लगता है कि मुकेश जी टैलेंटेड है इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकते हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है माय डियर फ्रेंड। टैलेंट पानी भरेगा, जिसका एटीट्यूड अच्छा है उसके आगे टैलेंट पानी भरेगा, भर के रहेगा। मैं आपको गारंटी के साथ डंके के चोट पे बोल सकता हूँ। लेकिन एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एटीट्यूड इज अ वर्ड जिसको 100% मिला है, ATTITUD। आप यदि उसको अंकों में मिलाओगे तो ये 100 आएगा, 100 A for 1 ऐसे करके एटीट्यूड का यदि देखोगे 100 मिलता है। तो और दूसरा कोई वर्ड ही नहीं है पूरे दुनिया में, दुनिया की डिक्शनरी में
तो इसको पॉजिटिव देखो, इसको पॉजिटिव रखना और नेगेटिव रखना दोनों ही हमारे हाथ में है, क्योंकि हमारा टीम हमारे से स्टार्ट होता है। मैं जहां से शुरू हूं वहीं से टीम शुरुआत होती है। तो इसका मतलब हो गया कि मैं यदि पॉजिटिव एटीट्यूड रखूंगा तो मेरे टीम वाले भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे। मेरा यदि नकारात्मक, मैं बोल रहा हूं, मैं लीडर के सामने में, कंपनी के सामने में मेरा एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही ये लोग चला जाता है मैं ऐसे कुचुर कुचुर बात करता हूँ कि ये मेरा पॉजिटिवनेस किधर चला जाता है पता नहीं चलता है। आप ऊपर वाले से झूठ नहीं बोल सकते हो। आज का आज अभी का भी चेंज करो। मैं आपको डंके की चोट पे 100% फाइनल करके बोल सकता हूँ कि आपका एटीट्यूड यदि चेंज होगा, नो वन कैन ब्रेक यू। कोई दुनिया का कोई भी ताकत आपको ब्रेक नहीं कर सकता है। लेकिन इसके लिए कोई टैलेंट भी नहीं चाहिए, जीरो टैलेंट चाहिए माय डियर फ्रेंड, जीरो टैलेंट है। लेकिन मजे वाली बात है, दुनिया का, वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति आपके एटीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एटीट्यूड और किसी का नहीं है, आपका है। जो आपका है उसको आप ही चेंज कर सकते हो। दुनिया का भगवान भी आके आपका, क्योंकि भगवान का एटीट्यूड नहीं है ना। भगवान अलग अलग गॉड थे, अलग अलग गॉड का अपना अपना सबका एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड सबका ओन एटीट्यूड होता है ना। आपका एटीट्यूड अलग, मेरा एटीट्यूड अलग। अब उसमें से एक चीज हम लोग कॉमन देख सकते हैं, एटीट्यूड दो भागों में बांटा है हमने। एटीट्यूड को ऐसे दो भागों में, एक तो नेगेटिव एटीट्यूड, एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड। तो हर डिफिकल्टीज में भी अपॉर्चुनिटी को देखने वाला, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन। हर डिफिकल्टीज के अंदर भी अपॉर्चुनिटी देखता है ना। जैसे अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, अभी लॉकडाउन का पीरियड में हम लोग चाहते तो हम लोग भी घर पे बैठे रहते, चलो कोई बात नहीं, आराम से 2 महीना इतना भागा है, पैसा तो है ही, तो घर पे बैठे रहते। नहीं 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 नहीं। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड है कि ऐसे नहीं करना है बाबा, पॉजिटिव चीजों को निकालना है, अपॉर्चुनिटी निकालना है, तो अपॉर्चुनिटी निकाला। जैसे कि हम लोग हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये जो बिजनेस है, आने वाले 4-5 साल के बाद वेब टू वेब, लिंक टू लिंक, स्क्रीन टू स्क्रीन ऐसा होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड, ऐसा होगा। तो जो कि हम लोगों ने ये सोचा, जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई, हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग इसको अभी कर दें, क्यों ना अभी इसकी शुरुआत करें। तो हम लोगों ने ये किया, जिसका परिणाम देखो, आज मैं आपको डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वाले लोगों का चेक नहीं बन पा रहा है, लेकिन मैं आज आपको क्लोजिंग का 8 दिन बाकी है, अभी 70 लाख हो चुका है, 70 लाख हो चुका है। क्लोजिंग का 8 दिन 10 दिन अभी भी बाकी है भाई। 4 तारीख को क्लोजिंग है, 70 लाख डन हो गया, ऑनलाइन पे ही बिल हो गया। कैपिंग के लिए कितने चाहिए? 70 लाख रुपए चाहिए, ऑलरेडी आज 10 दिन पहले ही हो गया। लॉकडाउन सिचुएशन में हो गया, जहां पे लोग निकल नहीं पा रहे, सब एटीट्यूड का खेला है, सब एटीट्यूड। आप डिफिकल्टीज निकालते हो या अपॉर्चुनिटी निकालते हो, ये डिपेंड करता है एटीट्यूड कैसा है। पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है। बहुत लोग बोलते हैं सर मेरा तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, फिर भी बिजनेस नहीं हो रहा। रखो अपने दिल पे हाथ और अपने आप से पूछो, अपने आप को जवाब दो, क्या तुम्हारा रियल में एटीट्यूड पॉजिटिव है? अरे सामने से लोगों को दिखाने से एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं हो जाता है, अंदर से एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए माय डियर फ्रेंड, अंदर से पॉजिटिव होना चाहिए। तो अंदर से, क्योंकि ये एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए। एक्सटर्नल पॉजिटिव एटीट्यूड ज्यादा दिन नहीं रहेगा। आज मैं आपको एटीट्यूड के लिए पॉजिटिव करूं, आज पॉजिटिव कर लो, 24 घंटा 48 घंटा के बाद वापस ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अंदर से आना चाहिए, ये जो अंदर से आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना, एक्सटर्नली ये पॉजिटिव होना चाहिए, इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं। एक्सटर्नल मतलब थ्रो, मुकेश चौधरी गया और किसी के एटीट्यूड को चेंज करने का प्रयास किया, प्रयास सफल हुआ, लेकिन 48 घंटे के बाद वापस वही हो गया, है ना। कुंदन चौधरी गया, किसी के एटीट्यूड को चेंज करने का प्रयास किया, सफल हुआ, 24 घंटे के बाद वापस वही हो गया, क्योंकि वो एक्सटर्नल था। जब तक इंटरनल नहीं होगा तब तक नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड। तो इंटरनल एटीट्यूड को चेंज कीजिए, क्योंकि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव तो आपके टीम का एटीट्यूड पॉजिटिव। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के टीम के समुदाय का राजा बन सकते हो आप राजा बन सकते हो। और यहाँ पे सब पॉजिटिव सोचेंगे। सोचो आपके टीम में क्या होगा, सब पॉजिटिव सोचने वाले आपके टीम में ही रहेंगे। ऐसा हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको खुद को पॉजिटिव का एटीट्यूड पड़ेगा, और जो अपने टीम के खुद का एटीट्यूड को पॉजिटिव करेगा, उसका टीम भी अपने टीम का पर्सनल एटीट्यूड को चेंज करेगा। ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड
वाले समुदाय का किंग बन सकते हो आप माय डियर फ्रेंड। ऐसा Right, आपका sir. एक टीम बन सकता है। तो इसके साथ साथ Right, sir. और इसके लिए भी यदि आप देखते हो तो टैलेंट, सर बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर उसका एटीट्यूड बढ़िया नहीं इसीलिए उसको टैलेंट नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, टैलेंट की जरूरत नहीं है, एटीट्यूड पॉजिटिव है तो टैलेंट पानी भरेगा, टैलेंट Right. पानी भरेगा माय डियर फ्रेंड, पानी भरेगा आपके आगे में। बड़े Right. बड़े टैलेंट पानी भरते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। कोई जरूरी नहीं है, उदास मत होइए कि पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए बहुत कुछ चाहिए, अरे कुछ नहीं चाहिए, अंदर से ठान लीजिए, अंदर से ठान लीजिए कि आज के आज पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, आज से मेरा एटीट्यूड चेंज, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचूंगा और जो मुझे नकारात्मक समझाएगा इससे कम से कम 10 मीटर दूर तो हम खड़ा रहेंगे। मतलब मैं तो बोलता हूँ करुणा का इलाज है, करुणा का भी इलाज है, क्योंकि सब लोग तो नहीं मर जाए ना करुणा में, इतना खतरनाक वायरस है, उससे भी खतरनाक है नेगेटिव एटीट्यूड। अरे जी के ही क्या होगा जब एटीट्यूड नेगेटिव हो तो, सीधा सा Perfect. बोलता हूँ। क्योंकि आपको यदि जीना है और लॉन्ग टर्म पे यदि जीना है और बहुत बड़ा कुछ करके दिखाना है तो सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड, क्या होगा नहीं होगा रिजल्ट क्या आएगा वो बात की बात है, लेकिन एटीट्यूड तो पॉजिटिव करके दिखाइए, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। तो इसके लिए भी जीरो टैलेंट की आवश्यकता है, मैंने देखा। इसके बाद यदि देखते हैं दैट इज कॉल्ड पैशन। पैशन के लिए कितना टैलेंट चाहिए, या आपको अपना पैशन को सेट करना है, पैशन है आपका, पैशन बहुत अच्छा है तो इसके लिए कितना टैलेंट चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड आल्सो जीरो टैलेंट। आज आप लीडर हो, आज राजस्थान के, राजस्थान में शायद होम एरिया में काम कर रहे हो, कुछ लीडर है पूरे राजस्थान में कहीं कहीं पे पॉकेट लगाया है, कल हो सकता है आपको ओवरनाइट जर्नी करना पड़े, रात भर ट्रेवल करना पड़े, है ना, ऐसे दिन आपकी जिंदगी में भी आए, हमें भी करना पड़ता है। तो जब आपकी जिंदगी में ये दिन आएंगे जब आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, तब आप जब अपने आप को अकेला महसूस करोगे, उस टाइम में अपने आप को अकेला कभी महसूस मत करना दोस्तों, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में आपका पैशन रहेगा। ये बात आप हमेशा याद रखना, जब कभी अपने आप को अकेला महसूस हो कि मैं अकेला फील कर रहा हूं, उस वक्त अपने साथ में अपने पैशन को जोड़ लेना। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे है, मेरा पैशन मेरे साथ में है, माय पैशन इज विथ मी माय डियर फ्रेंड। तो आपका पैशन आपके साथ में है ना। तो ये पैशन के लिए आपको पैशन अच्छा रखना, इसके लिए कितना चाहिए, टैलेंट कितना चाहिए बाबा, तो इसके लिए भी टैलेंट जो है आपको जीरो चाहिए। अभी बात क्या होना चाहिए, टीचेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टीचेबल। अभी टीचेबल होने के लिए कितना टैलेंट चाहिए, तो जीरो टैलेंट चाहिए। जो चीज हमने सीख लिया इसको लोगों को सिखाने में कोई टैलेंट चाहिए क्या, अरे बाबा कंपनी पुणे की है ना, नेटसप कंपनी पुणे की है, 40,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, 125 करोड़ रुपया लगाया है इसको खर्चा करने में। यही चीज आपको किसको बोलना है, किसी को प्लान देने जाएंगे तो यही चीज बोलना है। तो ये चीज जब आप किसी को बोल रहे हैं तो आप क्या हो रहे, टीचेबल हो रहे हैं ना, समझ में आ रहा है, आप टीचेबल हो रहे हैं। तो टीचेबल का होना बहुत ही जरूरी है। बहुत लोगों के पास में अथाह ज्ञान लेकर बैठे हैं, बहुत ज्ञान है लेकिन टीचेबल नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, हमेशा एक उदाहरण में बता रहा हूँ अगर आपको, कि आपके जयपुर से कोई ओलंपिक का खिलाड़ी जयपुर में जा रहा है ओलंपिक खेलने के लिए, तो कितने लोग उसको छोड़ने आएंगे, 8-10 लोग उसको छोड़ने आ जाते हैं। ओलंपिक का ध्यान दीजिएगा, ओलंपिक का खिलाड़ी जा रहा है ओलंपिक खेलने के लिए, जयपुर का खिलाड़ी, और 8-10 लोग आते हैं उसको छोड़ने के लिए, लेकिन जब वो गोल्ड मेडल जीत के लेके आता है, जयपुर का खिलाड़ी, राजस्थान का खिलाड़ी ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत के लेके आता है, तब उसको रिसीव करने के लिए कितने लोग आएंगे, तो 10,000 20,000 लोग पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट में उसको रिसीव करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है, आपके ज्ञान से कोई मतलब, आपका ज्ञान को लोगों में बांट के आप रिजल्ट क्या लेके आते हो इससे मायने रखता है। आपके पास कितना ज्ञान है, आप कौन सा खेल खेलने जा रहे हो, ओलंपिक खेलने जा रहे हो, तो ओलंपिक खेलने जा रहे हो एज ए लीडर जा रहे हो, लेकिन उससे आपने जीता क्या, गोल्ड मेडल को जीता ओलंपिक खेल के, ये मायने रखता है। परफेक्ट, ये मायने रखता है। दैट मीन्स आपको टीचिंग, आप कितना ज्यादा ज्ञान लेके बैठे हो, कितना ज्यादा कंपनी के बारे में जानते हो, कितना प्रोडक्ट के बारे में जानते हो, इससे कोई फर्क है। आप जानने के बाद लोगों को कितना सिखाने योग्य हो, सिखाने योग्य मतलब टीचेबल हो, इसमें ध्यान रखते हैं। और टीचेबल होने के लिए
मेरे ख्याल से जीरो टैलेंट चाहिए माय डियर फ्रेंड। वही चीज बोलना है जो आपने सुन के विश्वास कर लिया है ना। आपने सुन के विश्वास किया है कि नेटसप के अंदर में 81 लोग करोड़पति बन चुके हैं। नेटसप के जो टॉपेस्ट अर्नर है 35 करोड़ से ज्यादा इनकम कर चुके, ये आपने विश्वास किया है। अब आपको टीचेबल होना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीचर विश्वास दिलाना है। इसके लिए टीचेबल होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद यदि देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा, गो द एक्स्ट्रा माइल एंड सक्सीड इन योर लाइफ। समथिंग एक्स्ट्रा डेली रूटीन में आपका जो भी काम हो रहा है इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना है। मैं पूछता हूँ कुछ एक्स्ट्रा रोज करने के लिए आपको कितना टैलेंट चाहिए? हाउ मच टैलेंट रिक्वायर्ड फॉर एक्स्ट्रा डूइंग समथिंग? कुछ एक्स्ट्रा करना है आपको, इसके लिए कितना टैलेंट चाहिए आपको? हाउ मच टैलेंट? कुछ जरूरी नहीं है माय डियर फ्रेंड, कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, रोज एक्स्ट्रा करना है। मतलब क्या एक्स्ट्रा करना है? एक्स्ट्रा इसीलिए करना है क्योंकि जो आपका मंजिल है, जो आपका लक्ष्य है, वहां तक यदि आप जल्दी पहुंचना चाहते हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना शुरू करो। जैसा कि आप रोज 3-1 प्लान कर रहे हो, उदाहरण के लिए बिगिनिंग स्टेज में हो और 1-to-1 प्लान कर रहे हो, तो यदि और स्पीड में फास्ट में काम करना तो 5 1-to-1 कॉलिंग करो। रोज आप 10 लोगों से अपॉइंटमेंट ले रहे हो, यदि ऐसा हो रहा है तो आप 12 लोगों से अपॉइंटमेंट लेना शुरू करो। तो गो द एक्स्ट्रा माइल एंड सक्सीड इन योर लाइफ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या करेगा? जल्द से जल्द आपको कामयाबी के स्थान को प्रदान करेगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये और जल्दी आपको कामयाबी तक पहुंचाएगा। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने के लिए कोई टैलेंट का जरूरत नहीं होता है कि फलाना में तो बहुत ज्यादा स्टेमिना है इसीलिए वो कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं माय डियर फ्रेंड। कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर सकता है ना। यदि कोई सब्जेक्ट के बारे में आपको 10 करने के लिए बोला जाए तो आप घर पे बैठ कर आप उसको 15 मिनट बात कैसे कर सकते इसके बारे में सोचो, 20 मिनट कैसे बात कर सकते हो उस मुद्दे के बारे में, इसके बारे में सोचो। ऐसे आप धीरे धीरे एक लीडर बन जाओगे। तो गो द एक्स्ट्रा, हर मामले में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करने के बारे में आपको जो है सोचना चाहिए। इसके साथ साथ है होमवर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं होमवर्क, या जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं, इसको होमवर्क मतलब घर का जो टास्क बनाते थे हम लोग बचपन में, टास्क बनाए कि नहीं बनाए? कितना क्वेश्चन आंसर याद किया रहेगा बचपन से लेकर अभी तक? 10-20 हजार क्वेश्चन का रट्टा मार लिया रहेगा और 10-20 हजार क्वेश्चन आंसर दिमाग में डाला होगा। तब जाके, तब भी अभी तक हमारा एक अच्छा करियर नहीं बन पाया, तब भी अभी करोड़पति नहीं बन पाए। लेकिन यहाँ पे कुछ होमवर्क है जिसको यदि आप करते हो तो जिससे आप जो है कामयाब हो जाओगे। होमवर्क क्या है? तो होमवर्क ये है कि रिगार्डिंग कंपनी, रिगार्डिंग इंडस्ट्री, रिगार्डिंग एनीथिंग, सब चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी घर में बैठ के करना है, होमवर्क करना है। या फिर आप यदि बोलते हैं, इसको आप और एक चीज बोल सकते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग प्रिवेंशन, जिसको तैयारी, तैयारी करना है ना। होमवर्क करना या तैयारी होना ये भी आपको बहुत जरूरी है। तैयार होना, आपको एक स्टेज लेना है, आज 1-to-1 का मीटिंग करना है, तो 1-to-1 का मीटिंग करने के लिए कैसे करेंगे उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। प्रिपेयरिंग इसको बोलते हैं, तैयारी, प्रिपेयरिंग करना भी बहुत जरूरी है। और प्रिपेयर करने के लिए आपको कोई जरूरी नहीं है बहुत बड़ा कुछ डिग्री लेने का या बहुत बड़ा इंसान होने का। कोई भी आदमी प्रिपेयर कर सकता है, घर पे बैठ के होमवर्क कर सकता है। तो आप भी कर सकते हो, इसके लिए टैलेंट जरूरी नहीं है। जो लोगों ने होमवर्क किया अभी डायरेक्ट सेलिंग में आके, जिन लोगों ने समझा, जिस इंडस्ट्री का लिए होमवर्क करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ आपको होमवर्क देने के लिए कोई आदमी नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कोई किसी का नौकर नहीं, कोई किसी का नहीं, ये बिजनेस है। यहाँ पे कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ पे आपको पर्सनली एक होमवर्क लेना पड़ेगा, पर्सनली खुद से एक होमवर्क लेना पड़ेगा। आज भी मैं एक होमवर्क लेता हूँ। देखो होमवर्क कैसा होना चाहिए। आज यदि मैं इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपसे बात कर रहा हूँ, आने वाला 1 महीने के बाद वापस यदि मैं ऑनलाइन में आपके पास में यही सब्जेक्ट लेके दोबारा आऊं तो कोई वैल्यू रहेगा क्या? मेरा क्या वैल्यू रहेगा? अरे रे 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 कुंदन चौधरी जी तो चलो, फिर भी आज मैं 1.5 घंटा बात कर रहा हूँ, फिर भी मुझे बहुत सारे लोग शायद और कुछ पॉइंट छूटा हुआ तो सीख लेते हैं, दोबारा भी सुन लिया यही पॉइंट पे। फिर 3 महीने के बाद वापस मैं जयपुर रीजन पे वेबिनार लेने के लिए जाऊं, कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए, यही ट्रेनिंग के ऊपर बात करूं, तो फिर वो फिर सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। दैट मीन्स क्या हुआ? इसीलिए नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि मैंने कुछ परिवर्तन नहीं लाया, मैंने होमवर्क नहीं लिया अपने आप पे। यदि मैंने होमवर्क लेता कि चलो ये तो हो गया, अब मुझे दूसरे चीज के ऊपर प्रिपेयर करना है, ये सब्जेक्ट के ऊपर बातें होंगी, नया सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, नया टॉपिक रहेगा,
तो क्या होता है, इससे इंक्रीजमेंट बढ़ता है। तो होमवर्क करने के लिए भी मेरे ख्याल से जीरो टैलेंट की आवश्यकता है माय डियर फ्रेंड, इसमें कोई भी टैलेंट की जरूरत नहीं है। इसके बाद यदि देखते हैं इसके पैरेलली हम लोग बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहला विश्वास आपको खुद पे करना है। सबसे पहला विश्वास आपको किस पे करना है? लोग बोलते हैं सर मैं तो बहुत विश्वास करता हूँ कंपनी के ऊपर, मैं बहुत विश्वास करता हूँ प्रोडक्ट के ऊपर, मुझे दृढ़ विश्वास है मेरे अपलाइन के ऊपर। बिल्कुल तहे दिल से इन सारी चीजों के ऊपर विश्वास होना ही चाहिए, और जिन लोगों का विश्वास हो वो सफल भी हुए। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी के ऊपर विश्वास रहने से पहले खुद के ऊपर विश्वास रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि शेर इसीलिए शेर होता है ना, लायन इसीलिए लायन है क्योंकि उसको खुद के ऊपर विश्वास है, उसको खुद के ऊपर विश्वास होता है, इसीलिए वो जंगल का राजा होता है। वो दूसरे ऊपर के ऊपर विश्वास का राजा नहीं बनता है, वो जंगल का राजा बनता है खुद के ऊपर। बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट, फर्स्ट बिलीव इन योर सेल्फ, देन बिलीव कंपनी, देन बिलीव अपलाइन डाउनलाइन। क्योंकि आज यदि आप विश्वास करोगे तो आपका डाउनलाइन विश्वास करेगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप यदि विश्वास करते हो आपका डाउनलाइन विश्वास करता है ना। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट, ड्रीम बिग, बड़ा सोचो। मैं हमेशा बोलता हूँ छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को आगे जाने नहीं देती है। आगे जाने देगी क्या? आपके पाँव में मोच है, सोचो मोच है, अभी आप आगे जा पाओगे क्या? बहुत भाग पाओगे क्या? मोच के कारण दर्द रहेगा और दर्द से आप आगे नहीं जा पाओगे। तो छोटा सोच बराबर मोच। छोटा सोचना भी एक गुनाह है। यदि आपने लाइफ में कोई गुनाह नहीं किया और सिर्फ छोटा सोच लिया तो ये गुनाह से कम नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये बहुत गुनाह है। क्योंकि जब दिमाग से ही छोटा भी सोचना इसी दिमाग से है, बड़ा भी सोचना इसी दिमाग से है, तो क्यों ना बड़ा सोचे। बड़े सोच का बड़ा जादू होता है। हम लोग ने ये सीखा है कि बड़ा सोच के बड़ा कुछ हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो लेकिन लोग आज के पूरे भारत की यदि बात करूं तो पूरे भारत में इस बात का टेंशन नहीं है कि लोगों का ड्रीम अचीव नहीं हो रहा है। टेंशन इस बात का हो गया है कि लोगों का ड्रीम, आशीष सर, पूरे भारत में चिंता इस बात की नहीं है कि लोग ड्रीम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि दुविधा और विडंबना इस बात की है कि लोग अचीव कर ले रहे हैं। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देयर इज अ 95% पीपुल अराउंड इन द इंडिया, देयर ड्रीम्स आर वेरी स्मॉलेस्ट। छोटा से छोटा सपना होता है। मतलब क्या सपना होता है? एक छोटा सपना देखता है, मतलब इतना छोटा कि मुझे भैया 5,000 आना है ना, तो 7,000 यदि मिल जाए तो मेरा झिंगा लाला है लाइफ में। सोचो सोचो, अब ये 7,000 के जगह में यदि बंदे को 10,000 मिल जा रहा है तो ये सपना उसका पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, दैट मीन्स अचीव हो गया। तो इसीलिए भारत की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे लोग जो है, लोग अपना सपना को पूरा कर ले रहे हैं क्योंकि सपना ही छोटा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़ा सपना, बड़े सपना का बड़ा अचीवमेंट होता है। आज मुकेश जी का बड़ा सपना है, इसीलिए मुकेश जी यहाँ तक पहुंचे हैं, है ना। और जो लीडर है उनका बड़ा सपना है, नेटसप के सभी लोगों का। यदि मैं पर्सनली मेरे बारे में बताऊं, जिस दिन मैंने साइन अप किया था कंपनी में फुल टाइम के लिए, पार्ट टाइम का नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पार्ट टाइम में 9 महीना बीता मेरा, फुल टाइम के लिए साइन अप जिस दिन किया था उसी दिन मैंने ठान लिया था इसी कंपनी के माध्यम से 1,000 कैप अचीवर बनाऊंगा। और लोग जहां खुद के कैप के बारे में सोच ठाना था, 1,000 कैप अचीवर तैयार करके रहूंगा बहुत जल्दी। आज भले 14 कैप, 14 करोड़पति है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं 1,000 और लेके जाऊंगा, ये ठान के मैं इस कंपनी में घुसा था। और माय डियर फ्रेंड, बड़ी सोच का बड़ा जादू देखो, जहां पे लोग 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, सिर्फ 6 साल के अंदर 14 करोड़ रुपया का इनकम हुआ। और इतना ही नहीं, 11 करोड़पति इन माई टीम ऑल्सो, 11 लोग करोड़पति बन चुके हैं माय डियर फ्रेंड। बड़े सोच का बड़ा जादू है, बड़ा सोचिए। सोचना दिमाग से ही है, आदेश देना दिमाग को ही है, तो छोटा आदेश क्यों दे, बड़ा आदेश दो ना। हमेशा सुजीत सर एक बात बोलते हैं कि सितारों में जाने का ख्वाब रखो, सितारों में जाने का ख्वाब रखो, गिरोगे भी तो चांद पे आके गिरोगे, है ना। राइट। तो इसीलिए बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए। 100 200 500, आज जो मैंने 1,000 लोगों का सोचा, ऐसे ऐसे लोग हैं सर, अपने इमेज में
लिखा हुआ आप देख लेना पूरे इंडिया में, जो आई विल क्रिएट 100 कैप अचीवर, कोई 500 कैप अचीवर, कोई 25 कैप अचीवर, ऐसे ऐसे इमेज बना के अपने व्हाट्सएप इमेज में लगाया हुआ है, फेसबुक में प्रमोशन कर रहा है। मतलब क्या हुआ आज के डेट में, यदि वो आंकड़ा बताए तो पूरे भारत में मिला के ऐसे लोग सोच रहे हैं कि 10,000 लोग करोड़पति बन जाएंगे इसी नेटसप में आने वाले 10 साल के अंदर में। तो वो 1000 कम हुआ क्या? जिस दिन 1000 पूरा होगा उस दिन 10,000 का ख्वाब देखेंगे, जब एक जीरो और बढ़ाएंगे 10,000 लोगों को करोड़पति बनाएंगे और इसी कंपनी में बना के रहेंगे। दैट इज कॉल्ड अचीवमेंट ऑफ बिग ड्रीम। बिग ड्रीम, बड़ा सोचिए। छोटी सोच और पाव की मोच इंसान को आगे जाने नहीं देती है, आपको भी आगे जाने नहीं देगी। तो आपको बड़ा सोचना है, और बड़े सोचने के लिए मैं पूछता हूँ कितना टैलेंट चाहिए भाई साहब, कितना टैलेंट चाहिए? अरे रे 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 नहीं नहीं, ये तो वो मुकेश जी ही बड़ा सोच सकते हैं, क्योंकि वो जो है नहीं आए थे नेटसप में, 2 साल तो हो गया है, इसीलिए मुकेश जी बड़ा सोच सकते हैं। हम लोग कहाँ बड़ा सोच सकते हैं? अरे रे रे नहीं नहीं नहीं, मुकेश जी बड़ा नहीं, आप नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति बड़ा सोच सकता है, क्योंकि सोचना तो दिमाग से ही है ना, और हर आदमी का दिमाग अपने अपने पास में है। मेरा दिमाग आपके ऊपर काम करेगा क्या? नहीं करेगा। मेरे दिमाग के ऊपर आप काम कर पाओगे क्या? तो नहीं होगा। एक मिनट के लिए थोड़ा सा रुकावट के लिए खेद है। तो बड़ा का बड़ा जादू होता है माय डियर फ्रेंड। बड़ा सोचो, क्योंकि बड़ा जिन लोगों ने सोचा वो बड़ा कुछ कर गया। अभी ड्रीम बिग, बड़ा ही सोचना है। बड़ा सोचने के लिए कितना टैलेंट चाहिए? कोई टैलेंट नहीं चाहिए, जीरो टैलेंट चाहिए। अभी तक मैंने आपको जो जो चीज बताया, आप मुझे कोई भी एक चीज बता दो जिसके लिए पूरा टैलेंट चाहिए, जबरदस्त है, बिना टैलेंट का हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई लिख के दे सकते हैं या बोल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, बिना टैलेंट का कर ही नहीं सकते। बड़ा सोचना है, ये हो ही नहीं सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि बड़ा सोच ही नहीं सकते ना, ये हो नहीं सकता है। और इसके लिए टैलेंट चाहिए, बिना टैलेंट का होता ही नहीं। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। तो टैलेंट कितना चाहिए? जीरो टैलेंट रिक्वायर्ड फॉर ड्रीम बिग। ड्रीम बिग, ध्यान देना इस बात पे। जीरो टैलेंट रिक्वायर्ड फॉर ड्रीम बिग माय डियर फ्रेंड। बड़ा सोचने के लिए जीरो टैलेंट की जरूरत है, कोई बड़ी टैलेंट की आवश्यकता नहीं है कि एकदम जीरो टैलेंट चाहिए। तो लेकिन उसके लिए सोचना आपको बड़ा पड़ेगा। यदि आप बड़ा सोचोगे तभी आप बड़ा बन पाओगे। और जो बड़ा सोचता है बनता, पहले तो सोच, एक सोच के ऊपर, अभी वैक्सीन बनाने के ऊपर सोच रहा है ना कोरोना का, पहले तो सोच रहा होगा ना, कि पहले ही बना लिया। पहले वैक्सीन, आज के डेट में कोरोना का वैक्सीन बनाने के बारे में तो सोच रहा है सब, अलग अलग साइंटिस्ट लोग सब सोच रहा है, आदेश दे रहा है ना, इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना। अभी देखो कोई भी चीज में मैं आपको और एक चीज बता रहा हूँ, ये लोग आदेश देते कि नहीं देते? अपने दिमाग को, जिन लोगों ने वैक्सीन बनाने के लिए आदेश दिया ना, तो आदेश देने से एड्स का भी दवा निकल गया, आदेश देने पे अलग अलग बीमारियों का दवा निकल गया, आदेश देने पे कुछ भी जो आप, हम लोग वेब टू, किसी ने आदेश ही दिया रहेगा ना दिमाग को, सोच के कि ऐसा होना चाहिए। हम लोग इंटरनेट में बात करेंगे, एक साथ में 100 लोग मीटिंग कर सकते हैं, 200 लोग मीटिंग कर सकते हैं, वेबिनार ले सकते हैं। ये तो आदेश दिया रहेगा ना किसी ने। कैसे ये पहले आ गया फिर आदेश दिया? ऐसा नहीं ना, पहले आदेश दिया। मतलब क्या है? जो बड़ा सोचने का भी आदेश आपको देना है, पहले आप आदेश दोगे तब ना। इसीलिए ड्रीम बिग माय डियर फ्रेंड, इसके लिए भी जीरो टैलेंट का जरूरत होता है। इसके बाद में जो सब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिलेशनशिप, पब्लिक रिलेशनशिप। ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में में आगे आपको लेके जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जल्दी आगे बढ़ना है तो रिलेशन बनाइए। किसके साथ में? अपलाइन के साथ में। किसके साथ में? डाउनलाइन के साथ में। किसके साथ में? कंपनी के साथ में। किसके साथ में? कंपनी एम्प्लॉय के साथ में। ये रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये रिलेशन ही आपको आगे लेके जाएगा। मैं आपको फिर एक बार बोलता हूँ, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप अच्छा रिलेशन बनाओगे तो आपका डाउनलाइन भी अच्छा रिलेशन बनाएगा। आप रिलेशन नहीं बनाओगे, आपके डाउनलाइन भी उसी को फॉलो करेगा। आपका रिलेशन अपलाइन से जितना स्ट्रॉन्ग,
आपके डाउनलाइन का रिलेशन आपसे उतना स्ट्रांग, आप क्या अपने डाउनलाइन से जितना स्ट्रांग उतना ही स्ट्रांग आपके उनके डाउनलाइन से उतना ही स्ट्रांग होगा। तो ये डिपेंड करता है कितना स्ट्रांग रिलेशनशिप बनाना है ये आपके ऊपर, क्योंकि आपके द्वारा बनाई गई नींव जो आप बनाने वाले, नींव आपको बनाना है, बाकी का बिल्डिंग तो खड़ा हो जाएगा। नींव डालना है आपको, है बिल्डिंग को नींव आपको डालना है। तो ह्यूमन रिलेशनशिप का आज से नींव डालिए। ये नींव डालने के लिए रिलेशनशिप, लोग बोलते हैं फलाना रिलेशनशिप बनाने में बड़ा माहिर है। अरे क्यों फलाना ही क्यों, आप क्यों नहीं? आप क्यों नहीं भाई साहब? फलाना ही क्यों बना सकता, आप क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं मुझे बनाना है, मैं भी बना सकता हूँ। लोग मुझे भी बोल सकते हैं कि फलाना रिलेशनशिप बनाने में माहिर हुआ है। ऐसा आप सोच के देखो, जब जिस दिन आप सोच लोगे उस दिन लोग आपको भी बोलेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप बनाने के लिए भी कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है ना। जो बहुत टैलेंटेड आदमी ही रिलेशनशिप बना सकता है क्या? ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आदमी के साथ में बातें करके एक आदमी का हमेशा अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए एक चीज आपको मैं आज बता के जा रहा हूँ कि सुनने का कैपेसिटी रखना बहुत जरूरी है। बहुत लोग सुनने में उकता जाते हैं, सुनते नहीं है। जब सुनने की नौबत आती है ना, ध्यान से आप यदि लिसनर होगे, बहुत अच्छा श्रोता यदि बहुत अच्छे हो ना, तो फटक से लोग आपको कनेक्ट करेगा। एक पॉइंट में आपको बताया रिलेशनशिप बनाने के ऊपर, बहुत अच्छे श्रोता को आप भी याद करो। जो आपको सुनता है ना उसको आप पसंद करते हो। जो आपको आप कुछ बोलने जाते हो, रख 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 वो बात बाद में करेंगे। अरे समझ गया, हाँ हाँ समझ गया तू क्या बोलना चाह रहा। अरे बाबा मैं सब समझता हूँ, ऐसा जो बोलता है ऐसा आदमी को आप पसंद करते हो क्या? नहीं करते हो माय डियर फ्रेंड। आप किनको पसंद करते हो? आप उन्हीं को पसंद करते हो जो आपको सुनता है। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा रिलेशन बनाने के लिए आपको एक अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। आपको सुनना पड़ेगा सामने वाला क्या बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, जो बोलना है उसको बोलने दीजिए। आप एकदम ध्यान पहले सुनिए क्या बोल रहा है वो। तो अच्छे श्रोता को सब दिए। तो रिलेशनशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिलेशन बनाने के लिए सिर्फ श्रोता होना अच्छा जरूरी है, टैलेंट की कोई जरूरत नहीं है। और अच्छा श्रोता होने के लिए सुनने आपको क्या करना है? कान खोल के ध्यान से बात को सुनना है। ध्यान से सुनना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। इसके लिए कोई टैलेंट चाहिए क्या? मैं पूछ, कितना टैलेंट चाहिए मुकेश जी? कितना टैलेंट चाहिए भाई जीरो इसके लिए? जीरो टैलेंट। जीरो टैलेंट चाहिए ना। श्रोता बनना है, अच्छा अच्छा रिलेशन बनाना है, तो जीरो टैलेंट के ऊपर हो सकता है। यस और नो? यस माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल सही यस बताया। रिलेशनशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अच्छे रिलेशनशिप बनाना जिन्होंने सीख लिया उनके सामने में टैलेंट पानी भरता है भाई साहब। टैलेंट पानी भरता है। और टैलेंट पानी भरेगा, यही 87 लोगों के सामने में टैलेंट पानी भरेगा। मैं आपको बता रहा हूँ राजस्थान रीजन दमक के उठेगा उठेगा और बहुत गोल्डन। जबरदस्त बन जाएगा पूरे राजस्थान ग्रुप से, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उसके लिए रिलेशन बनाना आज से बहुत जरूरी है। आज से बनाना शुरू करो। सर किसके साथ में बनाओ रिलेशन? अपलाइन के साथ में बनाओ। किसके साथ में बनाए? डाउनलाइन के साथ में बनाओ। डाउनलाइन का डाउनलाइन के साथ में बनाओ। उसके डाउनलाइन के साथ में बनाओ। कंपनी के साथ में बनाओ। जितना अच्छा घर पे बनाओ, फैमिली के साथ में अच्छा रिलेशन बनाओ। क्योंकि अच्छा रिलेशन होगा, आप अच्छे से समझाओगे तो फैमिली वाला समझेगा। लेकिन फैमिली वाला यदि आपको घर से ना निकलने के लिए दे, और क्योंकि ये बिजनेस घर पे बैठ के नहीं होता है, घर से निकलना भी पड़ता है। अभी लॉकडाउन तो चल रहा है, लेकिन आने वाले दिन में आपको निकलना भी पड़ेगा। उस टाइम में फैमिली का भी सपोर्ट होना जरूरी है। यदि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मेरा फैमिली का भी बहुत बड़ा सपोर्ट था, क्योंकि फैमिली वालों ने मुझे छोड़ के रखा था कि कभी भी घर में प्रेशर नहीं दिया। जिस तरह से एक बच्चे को डॉक्टरी करने के लिए माँ बाप बोलते हैं 6 साल तक सब काम सब हम लोग करेंगे, वैसे ही मेरी पत्नी माँ बाप ने बोल दिया जा, तू दिल्ली जा, लखनऊ जा, पंजाब जा, राजस्थान जा, गुजरात जा, तमिलनाडु जा, जिधर जाना है जा, लेकिन सक्सेस होके घर आना। ऐसा मेरे घर वाले ने भी मुझे बोला था, जिसके बदौलत आज यहाँ तक पहुंचा हूँ माय डियर फ्रेंड। घर एकदम फ्री होके घुमा हूँ, कोई टेंशन नहीं था। तो इसके लिए रिलेशन अच्छा था, घर वालों ने समझा, क्योंकि आपको श्रोता होना बहुत जरूरी है। दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप माय डियर फ्रेंड। एंड इसके बाद वाला जो है दैट इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम, अभी सिस्टम से चलना है। आपको क्या करना है? सिस्टम से चलना है। अभी सिस्टम से चलने के लिए कितना टैलेंट का जरूरत है? हाउ मच टैलेंट रिक्वायर्ड फॉर टू गो? यदि आपको सिस्टम से चलना है तो कितना टैलेंट चाहिए? सर एक बार म्यूट कर दीजिए सबको, आवाज इको हो रहा जीरो। है। हाँ,
जीरो। इसका मतलब यदि जीरो है, नंबर आ रहा है आपको? आ रहा है सर, आ रहा है। यस सर आ रहा है। वेरी गुड। तो सिस्टम से चलना। अभी सिस्टम क्या बोलती है एकदम, नेटसप कंपनी में एक ऐसा सिस्टम है, सिर्फ सिस्टम की बात करें, मैं आपको दिल से बोल रहा हूं आज, दिल से, पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यदि रियल में सिस्टम किसी कंपनी के पास में, तो वो है नेटसप के पास। और राइट सर। किसी कंपनी का सिस्टम है ही नहीं। सिस्टम यदि रियल में सीखना हो ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी यदि सीखना हो ना, तो नेटसप से सिस्टम सीखना पड़ेगा। ये सीखना पड़ेगा कि नीचे से लेकर के ऊपर के लोगों को कैसा जो है इज्जत दिया जाता है। ये सीखना पड़ेगा कि नीचे से जो कुछ नहीं जानता है, एकदम नॉर्मल आदमी, इसको एकदम से जो है चाणक्य पंडित बनाने के तक, मतलब नॉलेज भरने तक, ये बनाने का काम जो है सिस्टम करता है। और यकीन मानिए सिस्टम ही काम में आप, ये सिस्टम है। और सिस्टम क्या है? तो नेटसप का सिस्टम है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सिस्टम क्या बोलता है। सिस्टम हमारे यहाँ एकदम जबरदस्त सिस्टम है। क्या सिस्टम बोल रहा है? तो सबसे पहले यहाँ पे एक राइजिंग स्टार का है सिस्टम, जुड़ते ही राइजिंग स्टार बन जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। उससे ज्यादा फायदा मिलने वाला एक सिस्टम चला गया। दूसरे सिस्टम राइजिंग स्टार क्यों? क्योंकि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं मैं लीडर, मैं फलाना, मैं इतना बड़ा लीडर। अरे 5 डायरेक्ट सेल करना बाबा, कितना बड़ा लीडर तू, अभी पता चलेगा। अरे तो मेरा फलाना कंपनी में 10,000 लोग मेरे नीचे में डाउनलाइन थे। अरे इधर 5 कर, 3 टका से 4 टका इमीडिएटली 4% स्टार्ट। क्या जबरदस्त बात है, क्या सिस्टम है कि नहीं है? जबरदस्त सिस्टम है। इसके बाद क्या है? L1, L2, L3 लाजवाब सिस्टम है एकदम। 20,000, 20,000 दे करके एक आदमी जो है वो L1 कर सकता है, 40,000 दे करके कर सकता है, 60,000 दे के L3 कर सकता है। तो ये भी सिस्टम है। अभी ये सिस्टम क्यों? यहाँ पे भी ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। मैं आपको बताया ना, शुरुआत में ही बताया, यदि डायरेक्ट सेलिंग में आप असफल हो जाओ, असफलता मिले आपको, एकदम असफल हो जाओ, फिर भी डायरेक्ट सेलिंग ही चूज करना। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो सिखा देगी वो कोई इंडस्ट्री आपको सिखा नहीं सकती है। यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिलेगा L1, L2, L3 में वापस ट्रेनिंग मिलेगा, और ट्रेनिंग के माध्यम से आपको सीखने के लिए मिलता है। ये सिस्टम है। उसके बाद में क्या सिस्टम है? उसके बाद में सिस्टम है क्लब नेटसप। फिर क्लब नेटसप का अलग अलग सिस्टम है। क्लब नेटसप के बाद फास्ट ट्रैक का सिस्टम है। फास्ट ट्रैक क्या बोलती है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को फास्ट में लेके आना है और उनको मेंटेन करवा के रखना है, यही फास्ट ट्रैक का सिस्टम बोलती है। उसके बाद में क्या सिस्टम है? उसके बाद में आइकॉन का सिस्टम है। आइकॉन का स्पेशल टारगेट रहता है, वो सिस्टम। उसके बाद में मिशन कैप। ऐसे सिस्टम है। ये सिस्टम दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, इंटायर वर्ल्ड में इतना ग्रास लेवल से इतना हाई लेवल तक किसी के पास में भी नहीं है। और बताना चाहूंगा एक सिस्टम और, कि सिर्फ 2 लेगों को ऑपरेट करते हुए, ये बात ध्यान दे देना, ऑडियो बना देना, पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना, फेसबुक में डाल, जिधर डालना है डालो, एक भी आपको नहीं मिलेगा कि मैं बताता हूं कंपनी का नाम। दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो 2 टीम को चलाते हुए, 2 टीम, ओनली 2 टीम, तीसरा टीम खोलने का जरूरत नहीं होता है, सिर्फ 2 टीम को चलाते हुए, उसके टर्नओवर को मेंटेन करते हुए, एक ही आईडी के ऊपर 16,38,500 रुपए देती है। दुनिया की टिकी हुई एकमात्र कंपनी है। मैं उन कंपनी के बारे में नहीं बोलता जो नहीं टिकी है, जो खुला और 20 लाख 25 लाख का सपना दिखाया और बंद हो गया। ऐसे बहुत सारी कंपनियां, आया राम और गया राम हो चुका है, राम नाम सत्य हो चुका है। लेकिन मैं बात करूं जो टिकी हुई है, 20 साल हो चुके हैं, दैट इज कॉल्ड नेटसप नेटवर्क माय डियर फ्रेंड। ड्यू टू रीजन ऑफ सिस्टम। यकीन मानिए सिस्टम ही काम में आता है। मिशन कैप इज अ सिस्टम। एक 219, 419, 619, 819, देखो पहले क्या था? 419 था, 219 था, फिर बाद में 119 आया, बाद में 619 आया। तो क्या हुआ? सिस्टम में अपग्रेड हुआ है ना। हमारे मोबाइल के अंदर में भी एक सिस्टम है, इसको क्या करते हैं? अपग्रेड करते कि नहीं करते? अपग्रेड करते हैं ना, अपग्रेड करते। वैसे हम लोग भी अपने सिस्टम को क्या, एक सिस्टम तो लेके आते हैं, लेकिन सिस्टम को हटाते नहीं, उस सिस्टम को अपग्रेड करते रहते हैं। यदि आप देखे रहेंगे क्लब नेटसप शुरुआत में कैसा था, अपने लीडर से पूछ लेना, आज के डेट में कितना अपग्रेड है, और ज्यादा अपग्रेड करके आपको मिलेगा। जब फास्ट ट्रैक की शुरुआत हुई कैसा सिस्टम था, आज के डेट में कितना अपग्रेड करके फास्ट ट्रैक का सिस्टम मिला है माय डियर फ्रेंड। तो सिस्टम को अपग्रेड करते ही रहना है। आपको भी अपने सिस्टम को अपग्रेड करते रहना है। जैसे अपग्रेड का समय तुरंत इमीडिएटली अपग्रेड का बटन आपको जो है दबा देना है टेक्नोलॉजी के ऊपर, है ना।
तो सिस्टम, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा सिस्टम के ऊपर। एक आदमी भूखा प्यासा बेचारा राजस्थान, आप ही लोग के वहां पे गया, और राजस्थान जमीन आपको मालूम है जहाँ पे रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में पानी कहीं कहीं पे मिलता है, पानी मिलता ही नहीं है के बराबर। तो एक आदमी बेचारा प्यास के कारण जो है एकदम परेशान हो गया, और उसके बोतल के अंदर का सब पानी खत्म हो गया था। निराशा ही निराशा दिख रहा था उस व्यक्ति को, कुछ नहीं दिख रहा था, लग रहा था वो व्यक्ति अब जो है जाने वाला है ऊपर। और कुछ दिनों, कुछ चलते 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 जब एकदम गिर गया, गिरने के बाद एकदम निराश लगने लगा कि अब तो मैं शायद यहीं पे दम घुट के मर जाऊंगा। फिर वह उसने अपने आप के कॉन्फिडेंट को जगाया, एनर्जी को जगाया, बिलीफ सिस्टम को जगाया। उस ये सब जगाने के बाद और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते बढ़ते रेंगते हुए आगे गया, रेंगते 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 आगे गया। और आगे जाकर के देखा दूर एक घर दिखाई पड़ता, उसके जान में जान आई। रेंगते रेंगते उस घर तक पहुंचा। माय डियर फ्रेंड, आप सुन के हताश हो जाओगे। उस घर के अंदर में जब वो जाता है तो उस घर के अंदर में कोई उसको पानी नहीं मिलता है। जो पानी के कारण, प्यास के कारण था, उसको पानी नहीं मिलता है। और जब वो एकदम खत्म हो जाने वाला था तो सोचा कभी तो मरने ही वाला हूँ, एक काम करता हूँ घर के पीछे साइड में भी देख लेता हूँ। तो जैसे पीछे साइड में गया देखने के लिए, रेंगते रेंगते, तो देखा वहां पे एक ट्यूबवेल लगा हुआ, हैंड पंप लगा हुआ है, डंग डंग आवाज करता है उधर का हैंड पंप में। अभी वो हैंड पंप लगा हुआ देख के उसको तो जान में जान आ गया। और जैसे ही वो हैंड पंप की तरह उठा और हैंड पंप लगाया तो डंग करके आवाज के, मतलब अंदर में पानी नहीं था। हैंड पंप के अंदर में पानी नहीं था, देख करके और निराशा छा गया। बोला अब तो निर्धारित हो गया, बेचारा गिर गया। गिर के उसका नजर, गिरते हुए जब उसका नजर एक दीवार के ऊपर पड़ा तो दीवार के ऊपर एक लोटा पानी रखा हुआ था, और लिखा हुआ था कोटेशन में, इस पानी को इस ट्यूबवेल में डाले और जरूरत के हिसाब से पानी का इस्तेमाल करे, फिर जब जरूरत हो जाए इसको भर के वापस भर के रख दे, वापस यहीं पे रख दे। तो उसने क्या, उसने वो गया, पानी हाथ में लिया। अब उसके पास में विडंबना देखो, यदि ये पानी डालेगा और वापस यदि पानी नहीं निकले तो प्यासे वो मर जाएगा। लेकिन यदि पानी नहीं डालता फिर भी प्रॉब्लम है, नहीं डालता फिर भी प्रॉब्लम है, दोनों में प्रॉब्लम है। एक था लॉन्ग टर्म वाला कंपनी और एक था शॉर्ट टर्म वाला कंपनी। लॉन्ग टर्म वाले कंपनी में क्या करते हैं लोग, सिस्टम से काम करते हैं, सिस्टम के ऊपर बिलीव करते हैं। और शॉर्ट टर्म वाला कंपनी में शॉर्ट टर्म वाला काम होता है। अभी उसने क्या किया, उसने सोचा, उसने अपने एथिक्स को जगाया, अंतरात्मा को जगाया, नैतिकता को जगाया कि नहीं नहीं नहीं, आज यदि मैं इस पानी को पी लूंगा शायद हमसे भी प्यासा कोई और कितने कितने ज्यादा लोगों की मौत न जाने हो सकती है मेरे कारण से, और सिर्फ अकेला मैं उसका कारण बन सकता हूँ। इतना बड़ा पाप का भागीदार मैं बनूंगा, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अपने एथिक्स को जगाया और ट्यूबवेल में पानी डाला। धीरे 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 करके पंप से जब पानी आया और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद उस लोटा में पानी भरा, वापस भर के वहां पे रखा, और उसके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं था वहां पे। उसने अपने हाथ को काटा, काट के यहाँ से ब्लड आया, हाथ से ब्लड आया, और हाथ से वहां पे नीचे में जहाँ पे लिखा हुआ था इस पानी का इस्तेमाल करे और भर के वापस रख दे, वहीं पे लिख दिया कि यकीन मानिए सिस्टम ही काम में आता है। यकीन मानिए, ब्लड से लिखा कि यकीन मानिए सिस्टम ही काम में आता है। मैं भी आपको यकीन दिलाता हूँ, नेटसप के सिस्टम पे यकीन कीजिए, ये सिस्टम है, L1 L3 सिस्टम है, इसके ऊपर बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए, यकीन मानिए ये काम में आता है। यकीन मानिए बहुत सारे लोग इसी कंपनी में बहुत अच्छे मुकाम तक इस सिस्टम को फॉलो करके पहुंचे माय डियर फ्रेंड। क्योंकि आप सिस्टम फॉलो करोगे तो आपका डाउनलाइन सिस्टम फॉलो करेगा। आप जिस दिन से सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे आपका डाउनलाइन भी सिस्टम ब्रेकर हो जाएगा। आप सिस्टम मेकर बनोगे, आपका डाउनलाइन भी सिस्टम मेकर बनेगा। आप सिस्टम के ऊपर अपना पे आउट को बनाओगे, आपके डाउनलाइन भी सिस्टम पर अपना पे आउट बनाएगा, सिस्टम से अपना पे आउट बनाएगा। मतलब सिस्टम टूल्स का इस्तेमाल करते हुए पे आउट बनाना। क्योंकि कुछ लोगों का पे आउट बन तो जाता है लेकिन बराबर टूल्स का इस्तेमाल करते हुए पे आउट नहीं बनाते हैं। एक टर्नओवर लेके आते हैं और पे आउट बना लेते हैं, और ऐसे ही टर्नओवर आया हुआ बिना सिस्टम का वो ज्यादा दिन तक लॉन्ग टर्म पे चलता है माय डियर फ्रेंड। यदि सिस्टम से टूल्स का इस्तेमाल करते हुए टर्नओवर आया और उसको वो फिर लॉन्ग टर्म पे चलता है, वो 19-20 होता है, 20 और 10 नहीं हो जाता है, 19-20 होता है। मैंने आपको बताया कि आज पूरे इंडिया में सिस्टम है, इसीलिए तो 10 दिन पहले कैप लग चुका है ऑलरेडी, 70 लाख टर्नओवर आ चुका है ऑलरेडी लॉकडाउन का पीरियड में।
क्यों? क्योंकि यकीन मानिए सिस्टम ही काम में आता है ना। इसके बाद और ये सिस्टम को फॉलो करने के लिए मैं पूछता हूँ कितना टैलेंट चाहिए आपको, कितना टैलेंट चाहिए? कि आप बहुत बड़े टैलेंट आदमी हो तभी आप सिस्टम को फॉलो कर सकते, ऐसा नहीं है। कोई भी सिस्टम से यदि काम करता है और शिद्दत के साथ काम कर सकता है, वो जब भले वो मोची ही क्यों ना हो, यदि सिस्टम को मानता है। देखो मोची मालूम है, मोची आपको, मोची मतलब क्या? जूता सीने वाला, है ना। अभी आप यदि एयरपोर्ट में जाओगे या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाओगे, एक ब्रांड का जूता मिलता है आपको, दैट इज कॉल्ड मोची। देखा आपने कभी मोची? अभी वो मोची शिद्दत के साथ यदि आपने जूता भी सिलाया, प्रिंसिपल को मेंटेन किया, पब्लिक रिलेशनशिप अच्छा किया, अपने ऊपर बिलीव है, बड़ा सपना देखा, भले आप मोची हो लेकिन आपका बिजनेस आपको खरबों अरबों तक लेके जा सकता है। मान सम्मान, दौलत, इज्जत, शोहरत भी दिला सकता है, इज्जत दिला सकता है। भले ब्रांडेड, आज के दिन बहुत बड़ा ब्रांड है मोची ब्रांड, जो कि जूता सीता था फुटपाथ में बैठ के। आप पढ़े होंगे मोची के बारे में, शिद्दत के साथ में, लेकिन सिस्टम से आगे बढ़ा। यदि सिर्फ जूता सीता ही रह जाता, टीचेबल नहीं होता, फिर जूता सीखा और जूता सीखा को कैसे जूता सीखा जाता है, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जूता सीने वालों का। जितना ज्ञान उसको था, जितना शिद्दत, जितना एथिकल, जितना सपना देखना, जितना बिहेवियर, जितना सेल्फ बिलीव उसको अपने आप में था, लोगों में भरा, एक टीम बनाया, टीम बना के आज के डेट में एक बहुत बड़ा जूते का ब्रांड है मोची, माय डियर फ्रेंड। तो शिद्दत से कोई भी काम करता है, भले वो जूता क्यों ना सूता हो, वो भी आगे बढ़ता है, लेकिन सिस्टम से आपको चलना पड़ेगा। ये है वो सिस्टम, माय डियर फ्रेंड। इसके बाद में आपको यहाँ पे लास्ट नॉट बट नॉट द लिस्ट, ये 15 नंबर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड हैबिट्स। ओल्ड हैबिट्स एंड न्यू हैबिट्स, ये पूरी डिपेंड करता है। ओल्ड हैबिट, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आपकी जो है पुरानी आदतें बहुत खराब है या अच्छी आदतें आप डालिए, नई आदतें डालिए। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी आदतें भी हैं आपके पास में, बहुत अच्छी आदतें हैं माय डियर फ्रेंड। बट आपकी आज आप जो कुछ भी हो, ये बात आप याद रखना, आपकी आदत से हो। अच्छी आदतें हैं तो वो भी आपकी आदतों की वजह से है, बुरी आदतें हैं वो भी आपकी आदत। यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर हैबिट माय डियर फ्रेंड। यदि मेरे अंदर कोई भी आदत है वो मेरे वजह से है। ओल्ड हैबिट जो भी था उसमें आप नए कुछ हैबिट्स को डालने का प्रयास कीजिए, न्यू हैबिट को इंक्रीज कीजिए, अच्छी आदतें को डालिए, अच्छी आदत डालिए, है ना। अच्छी अच्छी आदतों को आप डालेंगे तो आपकी टीम भी अच्छी अच्छी न्यू हैबिट्स को डालना शुरू करेगा। आज हमारी आदतों की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, आगे भी हमारी आदतें ही हमें आगे लेके जाएगी। आज आपकी आदतों की वजह से आप यहाँ तक पहुंचे हो, यदि आपको और आगे पहुंचना है तो अपने हैबिट्स में परिवर्तन करने पड़ेंगे, अच्छे और अच्छे अच्छे आदतों को डालने पड़ेंगे, जिसके बदौलत आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। तो मैंने अभी आगे 15 अलग अलग स्लॉट लिए माय डियर फ्रेंड। 15 अलग अलग स्लॉट के अंतर्गत मैं आपसे पूछता हूँ कि इन सारे चीजों को करने के लिए कितना टैलेंट चाहिए, कितना टैलेंट चाहिए? हाउ मच टैलेंट रिक्वायर्ड माय, दैट इज कॉल्ड जीरो टैलेंट रिक्वायर्ड। टैलेंट, जीरो टैलेंट के ऊपर काम करके भी हम लोग इतना ज्यादा, इतना सब कुछ कर सकते हैं। बहुत लोग हताश होके, निराश होके अपने घर पे बैठे रहते हैं, चिंता में डूबे पड़े रहते हैं कि मेरे लाइफ में कुछ नहीं होगा। मैं शुरुआत भी किया था, अंत भी करूंगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही एकमात्र इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री पहली बार एक चांस रहता है लाइफ में कुछ करने का, पढ़ाई लिखाई के टाइम पे। जब आप पढ़ते लिखते होते उस टाइम में एक मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप अपने लाइफ में कुछ बन जाओ। और उससे भी बड़ा मौका यदि आपको देती है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मैंने बोला था ब्रह्मास्त्र, जिसको इससे बड़ी, इससे अच्छी और इससे सफल आज के डेट में भारतवर्ष की कोई भी कंपनी नहीं है इथिकल, तो वो है डायरेक्ट कॉल्ड नेटसर्फ। आज के इस मीटिंग में आने के लिए आप तमाम लोगों का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। और आपको अभिनंदन करते हुए उस परम पिता परमेश्वर को साक्षी रखते हुए ऐसा मानता हूं कि आज जो ये जो ट्रेनिंग जो हुआ है, हे भगवान इन सारे लोगों को आप इतना देना कि ये जो चीज को मान पाए। और यदि आपने इसको मान लिया, 3 साल के अंदर में इन सारे चीजों को अपने ऊपर उतार लिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको 16,38,500 रुपया इनकम करने से नहीं रोक सकती है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 16 लाख रुपया आप कमा सकते हो इस सिस्टम के माध्यम से, इस हैबिट के माध्यम से। यहीं पे आज का ये सेशन 1.5 घंटे का टाइम था और ये 1.5 घंटा अभी पूरा हो रहा है। इसके लिए अशेष धन्यवाद आप लोगों को, मुकेश जी को, आशीष जी को। ऐसे ही बुलाते रहिए ताकि बिल्कुल। मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू।
सो मच सर। जी सर, आशीष सर। सर मेरा एक आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर कि यहाँ पे कुछ लोग आपको जानते हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हमारा राजस्थान दोबारा डेवलपिंग मोड में है, तो यहाँ पे बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो कि आपकी पास्ट जर्नी के बारे में नहीं जानते हैं। तो थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उत्सुक है, उनके लोगों के मैसेज मेरे पास में आए पर्सनली कि उनका नेटसप जर्नी और वो नेटसप से पहले क्या करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा चेंजेस अपने अंदर लेके आए हो। तो सर प्लीज थोड़ा सा वो आप अपने बारे में। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज जो आप देख रहे हो या सुन रहे हो या जो हवा है, इन सारे चीजों का श्रेय पूरे नेटसप को जाता है। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ, इससे पहले मैं एक ही चीज था, दैट इज कॉल्ड मैं जीरो था। आज यदि मैं जो कुछ भी हूँ, इसका पूरा श्रेय हमारे अपलाइन और पूरी जो सिस्टम को, हमारे डाउनलाइन को और इस पूरे कंपनी को जाता है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरा प्रैक्टिकली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यहाँ पे जब मैंने शुरुआत करी थी, बहुत विषम परिस्थितियों का सामना मैंने भी किया है। लोग बोलते जब तक आप गिरो नहीं, क्योंकि यदि पानी में आपको खोदना पड़ेगा तब जाके पानी निकलता है ना, जितना ज्यादा डेप्थ में आप जाओगे उतना अच्छा पानी आपको मिलेगा। तो उसी हिसाब से जिंदगी में मैंने भी अपने लाइफ में जब करियर की शुरुआत करी थी, एज ए फार्मास्यूटिकल्स से शुरू हुई थी। फार्मा से मैं यहाँ पे आया हूँ, फार्मा इंडस्ट्री था मेरा, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करता था। लेकिन छोड़ने के, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रिजाइन करने के बाद मैंने नेटसप की शुरुआत करी थी। और ना तो रहने के लिए घर था, मतलब किराए के घर में रहता था कि ऑब्वियसली, ना तो चढ़ने के लिए गाड़ियां थी, मतलब किराए की गाड़ी में बैठता था कि किराए का गाड़ी लेने का भी औकात नहीं था। जो बेसिकली बहुत ही परिस्थिति खराब था, क्योंकि कोई बड़े कंपनी में नहीं था, एक छोटा मोटा कंपनी था जिससे 8 से 10 हजार रुपया इनकम होता था। उसमें से 5-6 हजार 7 हजार रुपया डॉक्टर को और एडजस्टमेंट में चला जाता था। मुश्किल से 5 से 6 हजार रुपया इनकम करके घर पे ला सकता था। बेटी थी 3 साल की, सेरेलैक्स खाती थी और घर का किराया देना पड़ता था 2,500 रुपया। सोचो किस विषम परिस्थिति से गुजार रहे होंगे। और बहुत अपना रहने के लिए घर नहीं था, छत नहीं था बेसिकली, और बाइक तक नहीं था अपने पास में। बहुत ही परिस्थिति खराब था। उस परिस्थिति में भी हमने इन सारे चीजों को जो आज आपको बताया, इन सारी चीजों को मैंने कायम रखा, क्योंकि ये बिल्कुल फैक्ट है। मेरे भी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी था, पहला अपॉर्चुनिटी पढ़ लिख के कुछ करने का, उस वक्त गरीबियों के कारण, गरीबी रहने के कारण, या फिर बोलो आप खुद का इच्छा नहीं रहने के कारण पढ़ नहीं पाया। इस दो एक कारण हो सकता है, या तो गरीबी के कारण या तो खुद का इच्छा नहीं रहता बहुत लोगों को पढ़ने का। बहुत सारे लोगों के घर में पढ़ने का बहुत अपॉर्चुनिटी रहता है, बहुत बड़ा कुछ करने का अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो नहीं कर पाते। लेकिन हमारे यहाँ पे हमें शायद वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, ड्यू टू रीजन ऑफ फिनेंशियली बहुत ही कंडीशन खराब। तो दूसरा मौका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने दिया था, नेटसप ने दिया था। और इस मौके को समझ के जिन चीजों का आज मैंने बताया, इन सभी चीजों का मैंने कभी उल्लंघन नहीं किया अपने लाइफ में। और नहीं तो मैं चाहता हूँ कि हे ईश्वर, जिंदगी में गलती से भी मेरे से इन चीजों का उल्लंघन आने वाले दिन में भी ना हो। तो जिस बदौलत आज यहाँ तक पहुंचाऊं, बहुत अच्छी कंपनी थी, क्योंकि बहुत सारे हमारे जैसे हजारों लाखों लोग मार्केट में भटक रहे हैं, है ना, जिनको गुमराह किया जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे। गलत कंपनियां जिनको गुमराह कर रहे हैं, है ना। लेकिन मैं लकी हूँ, इसीलिए लकी हूँ, और मैं आप लोगों को भी लकी मानता हूँ, इसीलिए आप लोग भी लकी हो, और मैं भी इसीलिए लकी था क्योंकि मैंने नेटसप की शुरुआत करी थी। यदि हो सकता है नेटसप के अलावा और दूसरा कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में करता होता, तो आज शायद इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है, यहाँ पे जो टूल्स है, यहाँ पे जो बिजनेस प्लान है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स के रिजल्ट है, यहाँ पे जो अपलाइन है, यहाँ पे जो पेमेंट है, यहाँ पे इंटायर सिस्टम है, वो सिस्टम शायद हमें नहीं मिलता, और इसके कारण इस लेवल तक शायद हम डेवलप नहीं कर पाते। तो ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है नेटसप को। और आप भी ये चीज विश्वास रखना, यदि मैं कर सकता हूँ तो आप भी 100% कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू सो मच सर अगेन, क्योंकि आज रियली मतलब कि जितने भी हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने आज पहली बार कुंदन सर को सुना है। इससे पहले भी सर को हमने राजस्थान में इनवाइट किया था, लेकिन किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से सर नहीं आ पाए थे। तो ऐसा नहीं है कि अभी फिजिकल वे में हम सर को इनवाइट नहीं करेंगे,
जब भी लॉकडाउन ओपन होगा तो हम सबकी एक इच्छा है जिससे कि सर को हम राजस्थान में बुलाएं। तो लीडर्स, सही बोल रहा हूँ ना मैं? सभी बिल्कुल लीडर्स मेरी बात से यस सर। सही है। तो यहाँ पर आगे के लिए थोड़ा मैं मुकेश सर को दोबारा बुलाना चाहूंगा। मुकेश सर, आप भी थोड़ा आज के मीटिंग के बारे में क्या आपकी राय है, आप सर फीडबैक चाहिए प्लीज सर, आपका बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद आशीष सर, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कुंदन सर का। एक बार चाहूंगा तहे दिल से राजस्थान रीजन के आज हमारे जितने भी सुन रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने अपना कीमती समय दिया। और अगर मैं कुंदन सर की बात करूं तो एक्चुअली हम लोगों ने साथ में काम किया है, हम लोग साथ में बहुत दिनों तक ट्रैवलिंग किया है और साथ में हमने काम किया है। और दादा को अगर बात करें तो हमने स्टेज के ऊपर सुना है कुंदन सर को, लेकिन आज मैं देख रहा था कि जैसे एक शेर को कैसे पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाता है और किस तरह से वो छटपटा रहे थे कि मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं खड़ा हो जाऊं और मैं मेरी बातों को एक्सप्लेन करूं। लेकिन फिर भी एक इतना होने, क्योंकि चूंकि अभी हम लोग घर पे हैं और फिजिकली दादा हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी उनका वो जो जोश था और वो कोशिश कर रहे थे कि मैं अपना बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं क्योंकि वो उनकी स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों ये सीखने जैसी बात है कि आप जिस सिचुएशन के अंदर हो, जिस परिस्थितियों के अंदर भी रहते हो, उस परिस्थितियों के अंदर अपने आप को माफी चाहूंगा सर, रेंज प्रॉब्लम हो गया, इशू। आवाज आ रहा है आशीष सर? यस सर, आवाज आ रहा है सर। यस यस। तो मैं अगेन एक बार चाहूंगा सभी लोगों को तहे दिल से एक बार कुंदन सर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक बार तहे दिल से हम लोग सर के लिए ताली बजाते हैं और फिर कभी ऐसा मौका मिले। और आज क्योंकि मैं देख रहा था जिस तरह से कमेंट्स आ रहे थे, उस तरह से आज हमारे जितने भी लीडर्स हैं, आज जो सर को सुन रहे थे, उनका अंदर ये जितना भी नॉलेज आपने दिया, जिस तरह से जो भी चीजें आपने बताई कि सक्सेस के लिए टैलेंट की आवश्यकता नहीं है, और जो जितने भी आपने पॉइंट्स लिए उसके लिए वाकई कोई टैलेंट की आवश्यकता नहीं है। अगर इंसान चाहे तो उसको खुद अपने अंदर इम्प्लीमेंट करे और अपने पूरे जिंदगी को इस तरह से बना सकता है। तो आशीष सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से हमारे राजस्थान रीजन में पहला थोड़ा सर आए, फिर कुंदन सर के अपलाइन थे कि सर बहुत ही अच्छा नॉलेज उन्होंने अबाउट इंडस्ट्री दिया, वो भी हमें बहुत सीखने को मिला। और आज कुंदन सर आए जो एक अंदर अपने आप के अंदर एक जिसको हम लोग फायर ब्रिगेड कहते हैं कि एक आग जो जब वो स्टेज के ऊपर आते हैं तो एक लोगों के अंदर आग पैदा करते हैं। तो चूंकि वो स्टेज आज नहीं था, वो सामने दिखाई दे रहा था, फिर भी कम उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज से और अपने शब्दों से बहुत सारा ज्ञान दिया। तो जितने भी लीडर्स हैं, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू आशीष सर। सर मैं थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट और करूंगा सर कि हमारे कुछ एमसीएम है यहाँ पर, उनके मैसेज आ रहे हैं मेरे पास में, तो वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो मेरे जो एमसीएम है, थोड़ा मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आप थोड़ा कम शब्दों में, और आपकी क्या आज का फीडबैक, प्लीज मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाह रहा हूँ, आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं। रामनिवास जी, आप बोलिए सब पहले। यस सर, थैंक यू। तो सर सबसे पहले तो मैं बहुत 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 थैंक यू बोलूंगा कुंदन सर को, इन्होंने आज हमारे सब मतलब राजस्थान के अंदर पूरा वापस एक नए तरीके से ऊर्जा का संचार किया सभी लीडर्स के अंदर। तो रियल में आज अंदर से वापस ये फील आ रहा है कि यार हम घरों में बैठ करके जो है ना सर को सुना, तो वापस एक आग हम लोगों के अंदर भी पैदा हुई है कि वापस हम जाएं, एक जल्दी से लॉकडाउन खोले और फील्ड में जाएं और काम करें। और दूसरा स्पेशली मुकेश सर और आशीष सर का दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा प्रोग्राम आप अरेंज है लगातार 2 दिन 3 दिन के बाद में, तो आप घर बैठे बैठे हम सब लोगों का जो नॉलेज है आप इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा ये करता हूँ कि आगे भी आप प्रोग्राम अलग अलग लीडर्स का आप लेते रहें, तो हम लोगों का एक जो नॉलेज है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो मैं सभी लीडर्स को या सबको मैं बोलता हूँ सर, आज के प्रोग्राम से जो हमने सीखा, तो सबसे बड़ा नॉलेज ये मिला
कि हम जानते भी हैं लेकिन जान करके भी हम लोग अनजान बन जाते हैं। मतलब सब कुछ सीखते हैं, सब कुछ दिमाग में डालते हैं, ट्रेनिंग से बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन आज जो एक बात समझने में ये आई कि हम इसके ऊपर होमवर्क नहीं करते हैं। होमवर्क करें तो हम सिस्टम को एक सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो चैप्टर जो सर ने लिया तो आप समझ गया। और दूसरी बड़ी बात ये कि होमवर्क नहीं कर किसी की वजह से हम लोगों के बीच में एटीट्यूड आ रहा है। मतलब इसको जो सर ने बहुत एक प्यार से समझाया कि एटीट्यूड हम सब लोगों को खराब करके बैठ जाता है। तो मैं तो आपको बोलूंगा कि सबसे पहला जो मेरा जो खुद का जो नॉलेज आज बढ़ा है वो है होमवर्क और होमवर्क के सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से करना, ये मैंने सीखा है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि वो बहुत सारे एमसीएम है। ओके, थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भंवराम जी सर, जी सर, आशीष सर। भंवराम जी सर, आप भी बोले सर प्लीज। जी सर, वाकई आज तो जो सर ने बोले ने पूरे, वो बोलते हैं ने सारे कपाट खोल दिए सर ने। वो कभी आंख बंद रहती है, कभी दिमाग, लेकिन आज सारे एक साथ खोल दिए सर ने लॉकडाउन के अंदर। जितना सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँ सभी लोगों की तरफ से। वाकई आज जो चीज मीटिंग मिली है वाकई बहुत अलग ही एनर्जेटिक मिली है। और जो छोटी छोटी गलतियां हो रही थी, पता चला कि कामयाब बनने के लिए वाकई टैलेंट की जरूरत नहीं होती है, कुछ सिद्धांतों की जरूरत होती है। तो सर ने 15 क्रम वाइज बताए कि जो एक, और पूरा विश्वास है हम 100% फॉलो करके और साथ के आशीर्वाद से हम खड़े उतरेंगे और राजस्थान को नंबर 1 लेके आएंगे। थैंक यू सर। ओके सर, ओके। बाकी और यहाँ पर जो मुझे भी दिख रहे हैं हमारे मंजीत जी सर, किस नाम से हैं? मंजीत जी सर है क्या यहाँ पे? सारे हैं सर, बंसी जी हैं, चंदना मैम है, रघुवीर जी हैं। ऐसा एक्चुअली मोबाइल के नाम शो हो रहे हैं, इसकी वजह से सर्च नहीं हो रहे हैं। मैंने नाम सर्च किया है। कोई नाम की जरूरत नहीं है सर, आप डायरेक्ट बोल दीजिए, सारे लोग हैं। अश्विन भाई हैं। हाँ, तो चंदा मैडम प्लीज आप बोलिए। चंदा मैडम, अश्विन भाई, अश्विन जी सर। यस सर। जी सर, जी सर, जी मैडम, आज आपका कैसा रहा फीडबैक? सर आई एम सो हैप्पी। कुंदन सर को सुनने के बाद अभी पता है कैसा है कि मुझे 1% भी नहीं लग रहा कि कोरोना का इफेक्ट है किधर भी। मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी जो शायद मैं पहले फील्ड में कर रही थी उससे भी ज्यादा मैं करके दिखाऊंगी। ये अपने आप पॉजिटिविटी दिल में आई है कुंदन सर को सुनने के बाद। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने सर को इनवाइट किया और उन्होंने हम लोगों में वापस क्या होता है ना, चार्ज किया हम लोगों, क्योंकि ना कहीं थोड़ा तो चल ही रहा था कि आने वाला टाइम कैसा होगा। बस इतना ही बोलूंगी सर, थैंक यू सो मच कि सर आज हमारे बीच में आए और हम लोगों की बहुत सारी चीजें थी उनको क्लियर किया उन्होंने। थैंक यू सर। जी सर, आप प्लीज थोड़ा सा कहिए सर, अपनी टीम को प्रमोट कीजिए सर। जी सर, आशीष सर, आज की मीटिंग में सर जो बोलते हैं ना कि 100 नाको तपाने से जो कुंदन बनता है, तो आज सच में कुंदन सर ने हमें भी कुंदन बनाने की कोशिश करी है। और मुझे जो समझ में आया कि वास्तव में टैलेंट की कोई जरूरत नहीं है यदि आदमी सच्चे दिल से काम करता है इस बिजनेस के अंदर। तो मेरा जैसा किसान आदमी भी इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो सकता है। तो ये हमारे नेट सब के सिस्टम की देन है। और मुझे आज पूरा लग रहा है कि यदि हमने इन 15 पॉइंट जो सर ने बताया, यदि हमने हमारी जिंदगी में लिया, तो निश्चित रूप से नेट सब में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इतना ही बोलूंगा सर आज के लिए। बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि हम शायद कोरोना हमारे को सिखाने के लिए आया है। ओके ओके सर, अपने रमेश जी सर बोलिए सर प्लीज आप। जी सर, सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो सर ने आज हमें इतनी अच्छी ऊर्जा संचार किया हमारे अंदर। और आशीष जी सर और मुकेश जी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सर को इनवाइट किया और हमारे अंदर